क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म कर लिया जाए तो बेसिक क्लाइमेटोलॉजी में क्या है कि प्राइमरी विंड है। तो प्राइमरी विंड हो गया आपका जो कि परमानेंट विंड है जो हमेशा चल रहा है। ठीक है, इसमें आप देख लो प्लानिटरी विंड कौन कौन सा है। परमानेंट विंड जो है तो प्लानिटरी विंड में क्या समझना है बेसिकली इस तरह से प्लानिटरी विंड समझिए। जो वेस्टर्ली है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, तो जो आपका ट्रेड विंड है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली बोल रहे हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई से बह रहा है टू द इक्वेटोरियल लो। ठीक है, ईस्टर्ली हो गया आपका कहाँ से। ईस्टर्ली आप ऐसे समझिए जैसा है, ये मान लो ईस्टर्ली है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये ऐसे बह रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर बह रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्टर्ली बह रहा है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ से इक्वेटोरियल लो में बह रहा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बह रहा है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट बह रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ट्रेड विंड्स आपका उसके वजह से नहीं है, कॉमर्स की वजह से नहीं है। इट कम्स फ्रॉम मिडिल इंग्लिश वर्ड ट्रेड। ट्रेड मतलब जो स्टीडी पाथ लेके चलता है, इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड्स है। मिडिल मिडिल इंग्लिश वर्ड ट्रेड से आया है। ठीक है, वेस्टर्लीज आपको समझिए ये सब ट्रॉपिकल हाई पे चल रहा है 60 डिग्री के ऊपर। देखो यहाँ पे ईस्टर्ली चल रहा है नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, ट्रेड विंड क्लियर हो गया। वेस्टर्ली चल रहा है आपका सब ट्रॉपिकल हाई पे और सब पोलर लो पे। ठीक है, तो लो पे आपका क्या चल रहा है, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, श्रिकिंग 60s। ठीक है, और पोलर हाई पे फिर ईस्टर्ली चल रहा है, तो ईस्टर्ली वेस्टर्ली फिर ईस्टर्ली। ठीक है, पोल पे ईस्टर्ली चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक याद है। ये हो गया प्राइमरी विंड जो हमेशा चल रहा है। फिर है सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड हो गया कि जो विंड अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है विथ चेंज इन सीजन और टाइम ऑफ डे। ठीक है, मॉनसून हो गया लार्ज स्केल सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है मॉनसून में। ठीक है, लैंड और सी ब्रिज आपका, सी ब्रिज क्या है, सी ब्रिज आपका सी से चलेगा, इसी हमेशा याद रखिए, सी टू लैंड चलेगा डे के समय, लैंड ब्रिज लैंड से चलेगा रात के समय। ठीक है, अ, ठीक है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। तो वैली ब्रिज क्या होता है, तो दिन का समय में क्या होगा, जो माउंटेन का स्लोप होगा गर्म हो जाएगा और जो हवा है ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो एनाबेटिक है। ठीक है, और नाइट में क्या होगा कि जो ठंडा हो जाएगा तो नीचे की ओर दबेगा, तो डाउन स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो कैटाबेटिक। तो एनाबेटिक हो गया ऊपर की ओर, वैली ब्रिज वैली से चलेगा, और रात में आपका कैटाबेटिक जो माउंटेन ब्रिज है जो ऊपर से चलेगा। ठीक है, टर्सरी विंड हो गया लोकल विंड। तो चिनूक हम लोग पढ़े हैं, स्नो ईटर नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिए। रॉकी में चलता है यूएसए में, पहला चीज। फिर फोयन, फोयन आपका आल्स में है। ठीक है, ग्रेप्स पकाता है फोयन आपका। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं बोरो, बोरो के पापा बढ़िया मिस्त्री है, तो बोरो, पंपेरो, ब्लजार्ड, मिस्त्राल। ठीक है, तो मैन हरमट्टन हो गया, हरमट्टन आपका गल्फ ऑफ गिनी का डॉक्टर है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में बहता है। लू इंडिया में बहता है। मिस्त्राल कोल्ड है। बोरा, सिरोको, सिरोको ब्लड ड्रेन कराता है इटली में, सहारा से इटली में चलता है। ठीक है, ट्रेड विंड समझ गए। तो ट्रेड विंड हमेशा नहीं, ईस्टर्न जो ट्रेड विंड है वो रेन लाता है, जो वेस्टर्न ट्रेड विंड है वो ड्राई है। ठीक है, वो आपको डेजर्ट फॉर्म करता है। ठीक है, एनाबेटिक कैटाबेटिक समझ गए। कैटाबेटिक मतलब नीचे दबेगा, कोल्ड हैवी विंड्स। ठीक है, वेस्टर्ली है कि दे आर मच मोर कंसिस्टेंट एंड स्ट्रोंगर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, याद रखना है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, मेंस वाला बाद में देखा जाएगा। एक बात हो रहा है यहाँ पे ट्राई सेल्युलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन का। ठीक है, तो हेडली सेल है आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसे याद रखना है। इक्वेटर पे मान लो बहुत गर्म हो गया, ठीक है, लो प्रेशर जोन बन गया, ITCZ बोलते हैं। ठीक है, एयर ऊपर की ओर बढ़ेगा और फिर 30 डिग्री पे सिंक करेगा। ठीक है, इसे समझना है। इट देन रिटर्न टू द इक्वेटरस ट्रेड विंड्स। समझ रहे हो, ये वाला सीन है। मतलब बोलना चाह रहा है कि यहाँ से ITCZ से उठा
30 डिग्री पे गिरा और ट्रेड विंड के रूप में आया। यही जो आपका बेसिकली हेडली सेल है, ठीक है, इसी के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट इम्पैक्ट है कि आपका ट्रॉपिक वेट ट्रॉपिक्स बनाएगा, हॉट डेजर्ट बनाएगा सब ट्रॉपिकल हाई में, ठीक है। इट क्रिएट्स द वेट ट्रॉपिक्स एट द इक्वेटर, और क्योंकि वहाँ पे सिंकिंग जोन बन रहा है, तो सिंकिंग जोन बन रहा है तो हॉट डेजर्ट बन रहा है, और ठीक है। हेडली सेल, फेरल सेल हो गया 30 से 60 डिग्री, तो फेरल सेल हो गया थर्मली इनडायरेक्ट सेल है, ठीक है। तो जो हेडली सेल है थर्मली डायरेक्ट सेल है, ये थर्मली इनडायरेक्ट सेल है, ठीक है। कि जो हेडली सेल फेरल सेल है ये आपका हेडली और पोरल सेल के बीच में पल चलता है, ठीक है। मान लो 30 डिग्री पे एयर सिंक हुआ, ठीक है, ठीक है। 60 डिग्री में क्या होगा, अब क्या होगा कि अब वो नीचे की ओर गिरा, अब सरफेस होते हुए वो पोल की ओर बढ़ेगा, पोल की ओर बढ़ा 60 डिग्री वेस्टर्ली होके, ठीक है। इस तरह से वेस्टर्ली होके बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि वहां पे जब 60 डिग्री में पोल आएगा तो वो उठ जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना है। 30 से 60 डिग्री हो गया। पोलर सेल याद रखना है, पोलर सेल आपका 60 से 90 डिग्री में होता है, ठीक है। तो ठीक है, एट 60 डिग्री जो है एयर राइज करेगा एंड मूव्स बैक टू द पोल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पोलर सेल काम कैसे कर रहा था, पोलर सेल बेसिकली काम कर रहा है 60 डिग्री पे राइज कर रहा है और पोल पे सिंक कर रहा है, ठीक है। मेंटेन द फ्रोजन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। तो पोल 90 डिग्री पे एयर सिंक करेगा, जाएगा, फिर 60 डिग्री पे उठेगा, ठीक है। मतलब खेला कैसे हो रहा है, खेला हो रहा है ऐसा कि 0 डिग्री पे उठा, 60 डिग्री पे गिरा, ये स्टर्ली की ओर से बना, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है। अब 90 डिग्री पे सिंक हुआ, 90 डिग्री पे सिंक हुआ, फिर इधर आया और ये ट्रेड विंड आया, तो ये यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, स्टर्ली हो गया, वेस्टर्ली यहाँ से जाएगा, ठीक है, वेस्टर्ली गया, यहाँ पे उठ जाएगा, यहाँ पे उठ जाएगा और वहाँ पे सिंक करेगा, ठीक है, ठीक है। खेला है बेसिकली, खेला बेसिकली है 0 डिग्री पे राइज होगा, ठीक है, थर्मल से 30 डिग्री पे सिंक होगा डायनेमिकली, ठीक है, 60 डिग्री पे राइज होगा डायनेमिकली और 90 डिग्री पे सिंक होगा थर्मली, ठीक है। 90 डिग्री पे सिंक हो रहा है, 60 डिग्री पे राइज होगा, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ चलेगा, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपका हेडली और फेरल सेल पे चलेगा। तो ये जो हेडली सेल है और ये जो आपका फेरल सेल है, ठीक है, इसका बीच में जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलेगा, एक हेडली और फेरल सेल के बीच में, और फेरल और पोलर सेल के बीच में आपका पोलर जेट स्ट्रीम चलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और हीट बजट क्या होता है, हीट बजट हुआ आपका कि, ठीक है, जो राइजिंग ब्रांच है 0 डिग्री पे और जो 60 डिग्री पे राइज हो रहा है वहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, जबकि जो सिंकिंग ब्रांच है वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल लिंकेज क्या है, बायोलॉजिकल लिंकेज है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट अंडर द राइजिंग आर्म ऑफ हेडली सेल, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपका हेडली सेल का राइजिंग आर्म पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे, वहाँ पे 60 डिग्री पे, वाइल दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, वो सिंकिंग आर्म पे है, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड हुआ कि व्हाट हैपेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर 2 से 3 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, जहाँ पे अर्थ सरफेस का फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा एज द एयर स्टार्ट्स मूविंग आउट, तो अर्थ का रोटेशन से राइट की ओर मरा कोरियोलिस फोर्स है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ेगा तो कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो विंड 2v m साइन थीटा ओमेगा करके होता है ना फॉर्मूला, की वेलोसिटी से आपका कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स बिकम, प्रोसेस क्या है कि जो आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड है क्या होगा कि
बेसिकली जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, आपका एयर जो है उतना स्पीड से बहेगा, और जितना स्पीड से बहेगा उतना कोरियोलिस फोर्स होगा, ठीक है। तो विंड जो है 90 डिग्री टर्न करेगा, आइसोबार्स के पैरेलली मूव करने लगेगा, तो उसको बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड, ठीक है। तो जियोस्ट्रोपिक विंड है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगा नहीं, ये आइसोबार के पैरेलल बहेगा, इसे याद रखना है। फ्रिक्शन क्या है? जियोस्ट्रोपिक विंड्स आर कॉमन एट द अर्थ सरफेस, नहीं, ये आपका अपर एटमॉस्फेयर में बहेगा, ठीक है। जियोस्ट्रोपिक विंड इक्वेटर पे रहेगा, इक्वेटर पे नहीं बहेगा, जहाँ कोरियोलिस फोर्स जीरो है, ऊपर में बहेगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम आपका हाई वेलोसिटी जियोस्ट्रोपिक विंड है, ठीक है। बिकॉज द टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट इज सो स्टीप, जो अपर ट्रोपोस्फेयर फ्रिक्शन इज जीरो, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है और प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो पैरेलल बनेगा, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन क्या है? ठीक है, याद रखना। रोसबी वेव क्या है? इफ दैट आइसोबार्स आर कर्व्ड, द विंड इज नो लॉन्गर प्योरली जियोस्ट्रोपिक, ठीक है, इट बिकम्स ग्रेडियंट विंड। दोस कर्व्ड जियोस्ट्रोपिक विंड्स कॉल्ड रोसबी वेव्स। तो रोसबी वेव्स हो गया आपका जायंट मेंडर्स इन द जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो आपका बह क्यों रहा है ऊपर? जो जियोस्ट्रोपिक विंड का 3 कारण है: प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो कोरियोलिस फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स कम है, ठीक है, याद रखिए। तो जो रोसबी विंड्स है बेसिकली ये सरफेस विंड्स लोकल वेदर को बनाता है, जियोस्ट्रोपिक विंड कंटिनेंट के अक्रॉस इधर उधर करेगा, ठीक है। वोर्टिसिटी है कि जियोस्ट्रोपिक फ्लो कैसे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बनाएगा, जिससे आपका साइक्लोन बनेगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम समझ गए? तो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है? दे अकर नियर दी ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज वो आपका ट्रोपोस्फेयर जहाँ एंड कर रहा है वहां पे, लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर में, ठीक है। 150 से 300 किलोमीटर पे चलेगा विंटर में, और तेज बहेगा, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट बहेगा, तो दोनों ही हेमिस्फेयर में वेस्ट से ईस्ट बहेगा, इसे याद रखना है। वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ रोटेशन की वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, याद रखना। तो फिक्स है, जो आपका जेट स्ट्रीम है वेस्ट टू ईस्ट ही बहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बहेगा, रोजबी वेव्स के रूप में बहेगा। पोलर फ्रंट जेट आपका 40 से 60 डिग्री में, सब ट्रॉपिकल 20 से 35 डिग्री में, ठीक है। तो पोलर जेट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है विंटर में, ठीक है, ये देखिए। देयर इज ऑल्सो ए टेम्पोरली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है। ये तो हो गया परमानेंट जेट स्ट्रीम चल रहा है, पोलर फ्रंट जेट, सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या है? ये आपका ईस्ट टू वेस्ट बहेगा, ठीक है, इसे याद रखिए। तो बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट बह रहा है, ईस्ट टू वेस्ट बहेगा जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, ठीक है। समर पे इंडिया पे, मतलब जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट याद है ना कि जो आपका तिब्बत प्लेटू है वो गर्म हो जाएगा और फिर वो ईस्ट टू वेस्ट बहेगा, ठीक है, इतना याद रखना। पहला है अल्टीट्यूड, याद रखना है, अपर ट्रोपोस्फेयर में होगा। हेमिस्फेयर में वेस्ट टू ईस्ट, दोनों ही हेमिस्फेयर में बहेगा। विंटर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और साइक्लोजेनेसिस क्या है? जेट स्ट्रीम एक्चुअली cause and intensify temperate cyclone through upper air divergence, ठीक है। जेट स्ट्रीम एक्चुअली cause and intensify temperate cyclone through upper air divergence, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम आपका टेक्सास में ठंडा कर सकता है, या अफ्रीका को हीट वेव लंदन ले जा सकता है, ठीक है। तो आर्कटिक इज वार्मिंग फास्टर देन इक्वेटर, ठीक है। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस मार्क्स द जेट स्ट्रीम स्लोअर, इसे याद रखिए। तो एक्सट्रीम वेदर परसिस्टेंस हो सकता है जहाँ पे ओवर वन एरिया फॉर वीक्स, ठीक है। पायलट यूज द वेस्ट टू ईस्ट जेट स्ट्रीम टू सेव फ्यूल। वेस्ट टू ईस्ट जेट स्ट्रीम यूज करता है न्यूयॉर्क से लंदन आने में, ठीक है, फ्यूल बचता है इससे। पहला चीज है डाना। डाना क्या है? डिप्रेशनल एस्लार्ड इन निवेलियस अल्टोस। डाना क्या है? हाई एल्टीट्यूड आइसोलेटेड डिप्रेशन, ठीक है। डाना कब बनेगा? जब जो मियंडर है जेट स्ट्रीम का बिकम सो डीप दैट इट पिंचेस ऑफ फ्रॉम द मेन फ्लो, ठीक है। द बबल ऑफ कोल्ड पोलर एयर गेट्स ट्रेप्ड ओवर द वार्मर रीजन, ठीक है। बिकॉज दिस कोल्ड एयर इज हाई अप एंड सिटिंग ओवर द वार्म moist surface area, it creates extreme atmospheric instability, ठीक है। It leads to sudden torrential rain and cold drops, often causing massive flash flood। स्पेन में आया था, ठीक है। तो
डाना हुआ क्या बेसिकली, डाना हुआ कि मान लो नीचे मेडिटेरेनियन में गर्मी है, ठीक है। अब जो कोल्ड वेव है वो आपका जेट स्ट्रीम से इधर आ गया, तो नीचे वार्म एयर मास है, ऊपर कोल्ड एयर मास है, तो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हुआ, इससे हो गया। पोलर वोर्टेक्स क्या होता है? पोलर वोर्टेक्स है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। पोलर वर्टेक्स क्या है? लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर, पोल पे है जो, ठीक है। आपका पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम चल रहा है स्पीड से, ठीक है। पोलर वोर्टेक्स मान लो थोड़ा सा भी गर्मी हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर वार्म हुआ, तो पोलर वोर्टेक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। पोलर वोर्टेक्स इज सरफेस लेवल विंड सिस्टम, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है और अपर ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये चीज याद रखिए। तो जो सरफेस में हम लोग महसूस कर रहे हैं उसका डिसरप्शन से महसूस करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स दी पोलर वोर्टेक्स विल डिसअपियर। तो जो अगर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से जेट स्ट्रीम वीक होता है, ठीक है, तो पोलर वोर्टेक्स मोर अनस्टेबल, ठीक है। तो देखो पोलर वोर्टेक्स का मेन आप थ्योरी याद रखिए कि पोलर वोर्टेक्स हम चाहते हैं कि पोल पे ही रहे, ठीक है। अगर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन आप वहाँ गर्म करते हैं तो वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। डाना साइक्लोन, तो डाना एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फिनोमिनन है, ठीक है। तो डाना बेसिक समझिए कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास बीच में आ गया, ठीक है। फिर फेमस लोकल विंड्स, चिनूक हम लोग समझ गए, फोयन आपका आल्प्स में है, हरमट्टन आपका गीना में बहेगा, हॉट है, सिरोको भी ब्लड ड्रेन कराएगा, लू समझ गए, सांता आना आपका सैंटा आना कैलिफोर्निया में है, डेजर्ट विंड्स आग लगाता है, हॉट है ये भी। खामसिन आपका इजिप्ट में है, बुरान आपका मिस्त्राल हो गया, मिस्त्राल आपका फ्रांस में बहता है, रोन वैली में, ठीक है। आल्प्स टू मेडिटेरेनियन जाता है, ठीक है, ब्लोज फ्रॉम आल्प्स टू मेडिटेरेनियन, ठीक है, मिस्त्राल। बोरा समझ लिए, बोरा एडियाटिक सी में बहता है, ठीक है, इटली में। मिस्त्राल, बोरा, ब्लिजर्ड, पोम्परो, पुनास। तो पेम्पोरो आपका अर्जेंटीना में बहेगा, साउथ अमेरिका एंडीज में पुनास करके है, ठीक है। जो कोल्ड विंड है वो आपका ली साइड विंड होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस चिनूक फोयान जो है ली साइड है, ठीक है। हॉट विंड आपका एडियाबैटिक हिट ले लेता है वो लोग, चिनूक हो गया वो लीवर्ड साइड में है, ठीक है। सिरोको ड्राई है, तो सिरोको व्हेन इट स्टार्स ड्राई इन सहारा, मॉइस्चर ले लेता है मेडिटेरेनियन से, सिरोको ड्राई विंड है। तो सिरोको ब्लड ड्रेन कराता है इटली में ना, तो सहारा से निकलता है और इटली में गिराता है, एनाबेटिक और केटाबेटिक। तो मेस्ट्रल और बोरा जो है वो कोल्ड विंड है, केटाबेटिक, ठीक है। तो मिस्ट्राल और जो एनाबेटिक है वो केटाबेटिक विंड है, मिस्ट्राल और बोरा कोटा केटाबेटिक विंड है, याद रखिए। और जो लीवर्ड साइड वाला जो बात होता है ना कि एक तरफ बारिश करा दिया और अदर साइड में डिसेंट वाली साइड विंड है, ठीक है। ठीक है। तो फोयन जो है, फोयन आपका कहाँ पे बह रहा है? फ्रांस में शायद। फोयन आपका गर्म विंड है, फोयन आपका कहाँ बह रहा है? आल्प्स यूरोप में बह रहा है, ठीक है। फोयन आपका पकाता है वहाँ पे, ठीक है, फोयन सही है विंड। और क्या है? चिनूक आपका अमेरिकन केटल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। सेंटा आना कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्टडी, लू को इसमें पढ़िए। डॉक्टर विंड हरमट्टन है, ठीक है। ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ गए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया कि कितना एक्चुअल वेट ऑफ वाटर वेपर है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया कितना एक्चुअल वेट आप कितना पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया कि पर यूनिट एयर का वेट में आपका कितना वेट है वाटर वेपर का, ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज नहीं होता, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगा, तो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज होगा। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है कि कितना वेट है वाटर का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, ग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव टर्म है कि कितना ग्राम आपका पर किलोग्राम यूनिट ऑफ एयर में है, वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये आपका चेंज नहीं होता है टेम्परेचर प्रेशर से, याद रखना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि कितना वाटर वेपर है टू द मैक्सिमम कैपेसिटी एट द टेम्परेचर, ठीक है। इसे समझिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा,
ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम एंड टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ वाटर सेम है और टेम्परेचर बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना वाटर है कंपेयर टू द कैपेसिटी, कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर मेकिंग द करंट अमाउंट सीम स्मॉलर बाय कंपैरिजन। ठीक है, ये याद रखें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाईएस्ट एट इक्वेटर। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज हाईएस्ट एट इक्वेटर बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका ओशियन में, पूल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन हो गया कि वाटर वेपर जब वाटर में बना तो कंडेंसेशन हो गया। तो कंडेंसेशन क्या होगा कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया, कि जो वाटर कैपेसिटी का करने का कैपेसिटी है जो उसमें वाटर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए गिवन सैंपल ऑफ एयर बिकम सेचुरेटेड, कि सेचुरेटेड हो गया मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया, उसको ड्यू पॉइंट बोलेंगे। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया, एयर सेचुरेट कर गया, दैट इज दी 100%। ठीक है, अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू, मिस्ट, क्लाउड ये सब बनेगा। ठीक है, अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो आपका फ्रोस्ट या स्नो बनेगा। इसी समझिए कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है ड्यू तो आपका ड्यू बनेगा, मिस्ट बनेगा, क्लाउड बनेगा। ठीक है, और अगर ड्यू पॉइंट से, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है ड्यू पॉइंट, ठीक है, तो फ्रोस्ट बनेगा, स्नो बनेगा। इसे याद रखना है। ठीक है, ड्यू क्या होता है, वेपर कंडेंसेस ऑन कोल्ड सरफेस। ठीक है, तो फ्रोस्ट क्या होता है कि जब ड्यू पॉइंट जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट आपका वैसा टेम्परेचर जिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, वाटर वेपर वाटर में चेंज होगा, और अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो बर्फ बन जाएगा। समझ रहे हो ना, तो वेपर सीधे आइस क्रिस्टल में बन जाएगा, तो फ्रोस्ट का इसलिए दिक्कत होता है। ठीक है, समझ गया। फॉग में क्या है, फॉग बेसिकली ग्राउंड लेवल का जो क्लाउड है उसको फॉग बोलते हैं। ठीक है, जब एयर मास कूल्ड हो जाएगा बिलो द ड्यू पॉइंट, ठीक है, तो वो फॉग बन जाएगा। ठीक है, सरफेस के नियर है, फॉग कब बनेगा, सरफेस के नियर, जब जो एयर मास है अगर वो ड्यू पॉइंट से नीचे ठंडा हो जाए। ठीक है, ड्यू पॉइंट से नीचे ठंडा हो जाए, ड्यू पॉइंट है, ठीक है, उससे नीचे चल गया टेम्परेचर, तो जो एयर मास है वो क्लाउड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी में है मिस्ट, मिस्ट हो गया कि फॉग जैसा ही है, बट फॉग ही है बट उसमें मॉइस्चर होगा। ठीक है, जो न्यूक्लिया इज सराउंडेड बाई थिकर लेयर ऑफ वाटर, मिस्ट समझ गया। हेज क्या है, हेज है कोज्ड बाई स्नो और डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है हेज, याद रखना है। ठीक है, तो ड्यू, मिस्ट, ड्यू क्या होता है, ड्यू बेसिकली है कि जब आपका जो ड्यू पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा। ठीक है, तो दो है, फॉग में बेसिकली क्या समझना है, फॉग जो है क्लाउड जो ग्राउंड पे है वो फॉग है। ठीक है, अगर कोई लार्ज एयर मास है वो ठंडा हो जाता है बिलो ड्यू पॉइंट, ठीक है, अगर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जा रहा है तब फॉग बनेगा। ठीक है, ठीक है, मिस्ट में बेसिक समझना है फॉग, मिस्ट और हेज। ठीक है, हेज आपका कंडेंसेशन का नहीं है, मिस्ट याद रखिए, ड्यू याद रखिए और क्लाउड याद रखिए। ठीक है, तो क्लाउड कैसे बन रहा है, क्लाउड आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन से बन रहा है। ठीक है, कूलिंग ऑफ एयर थ्रू एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो कूल होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है तो हीट होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्लैरिटी होना चाहिए कंडेंसेशन वाला पे। अब बोला है कि वाटर वेपर डजंट जस्ट टर्न इनटू वाटर इन मिड एयर। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक, जो सी सॉल्ट होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। ठीक है, विदाउट देम कंडेंसेशन वुड नॉट हैपन इवन एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ठीक है, तो बादल को पानी बनने के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना। एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होता है,
इजी याद रखना है कि जो मिसिसिपी से 15 टाइम ज़्यादा पानी बहता है एटमॉस्फेरिक रिवर में, ठीक है। तो वार्म ओशियन वाटर्स होगा जहाँ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है ऑफन एसोसिएटेड विथ लो लेवल जेट स्ट्रीम, तो ऑफन एसोसिएटेड विथ लो लेवल जेट स्ट्रीम अहेड ऑफ कोल्ड फ्रंट, ठीक है। When an atmospheric river hits a coast or a mountain range, the air is forced upward. As it rises, it cools, hence rain or snow. ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होगा कि वार्म ओशियन वाटर पे बनेगा जहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसको ले जाएगा, चैनल बनेगा, पहाड़ी किसी से टकराएगा कोस्ट से, तो एयर ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा और इंटेंस रेन होगा। पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? तो एटमॉस्फेरिक रिवर आपका कहाँ मिलता है? अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर फाउंड इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नहीं, ये आपका लोअर बाउंड्री पे मिलता है, लोएस्ट 2 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिवर लो लेवल फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिवर, एटमॉस्फेयर का आपका बाउंड्री लेयर पे बनेगा, ठीक है, लोएस्ट 2 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी, तो वार्म सेक्टर अहेड ऑफ द कोल्ड फ्रंट इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। while they cause floods they are crucial for water security, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिवर समझ लीजिए। तो अगर एटमॉस्फेयर वार्म होता है, इट कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, रफली 7% राइज होगा 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अ, इसके बाद स्नो पैक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हुरिकेन्स। हुरिकेन्स एयर स्केल में एयर 1 एंड 2 जो है वाटर सप्लाई वाला हुरिकेन से, एयर 3 है बेनिफिशियल हैजार्डस है, एयर 4 5 हैजार्डस है, ठीक है। सरफेस विंड्स हो गया। क्लाउड पे एक बार विचार कर लिया जाए। जो हाई क्लाउड है उसको सीरो क्लाउड बोलते हैं, 6 से 12 किलोमीटर पे। तो ये आपका हीट ट्रैप करता है हाई क्लाउड, याद रखिए, हाई थिन क्लाउड। मिडिल क्लाउड जो है 2 से 6 किलोमीटर होगा, तो 12 किलोमीटर तक क्लाउड दिखेगा। लो क्लाउड आपका 2 किलोमीटर में दिखेगा जिसमें वाटर ड्रॉपलेट होता है। तो स्ट्रेटो, मिडिल क्लाउड हो गया 2 से 6 किलोमीटर, स्ट्रेटो, अल्टो और सीरो। स्ट्रेटो, अल्टो और सीरो। नीचे का जो लो क्लाउड है आपका स्ट्रेटो हो गया लो क्लाउड, 2 से 6 किलोमीटर हो गया अल्टो, और 6 से 12 हो गया आपका सीरो, ठीक है। तो सीरस हो गया ऊपर फेदर, ठीक है। हाई थिन एंड विस्पी, ये आपका सीरस क्लाउड हो गया। क्यूमुलस हो गया आपका फ्लफी कॉलीफ्लावर शेड विद फ्लैट बेस, क्यूमुलस हो गया, ठीक है। स्टेटस हो गया लेयर में, ठीक है। निम्बस हो गया रेन, निम्बस हो गया रेन, ठीक है। निम्बो अगर कहीं भी है, स्टेटस हो गया निम्बो स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस, ये सीरो निम्बस। तो सीरो हो गया आपका हाई पे होगा, थिन होगा, विस्पी होगा, ठीक है। क्यूमुलस होगा आपका हीप होगा, ठीक है। तो हाई क्लाउड क्या है, 6 से 12 किलोमीटर में सीरस, हाई एल्टीट्यूड पे होगा, ठीक है। तो सीरो स्टेटस क्या होता है? सीरो स्टेटस हो गया आपका हाई पे है, स्टेटस मतलब लेयर वाला होगा, ठीक है। हेलो अराउंड द सन और मून ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू आइस क्रिस्टल, तो सीरो स्टेटस। तो सन उनके आगे जो बादल आ जाता है वो कौन सा बादल रहता है? सीरो स्टेटस बादल रहता है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू आइस क्रिस्टल, सीरो स्टेटस। सीरो क्यूमुलस, तो सीरो क्यूमुलस होगा आपका, सीरो तो हाई हो गया, स्टेटस हो गया लेयर, क्यूमुलस हो गया कॉलीफ्लावर टाइप, ठीक है। स्केल्स ऑफ फिश, मैकेरल स्काई, ठीक है। 2 से 6 में अल्टो स्टेटस और अल्टो क्यूमुलस। तो अल्टो स्टेटस हो गया सन अपियर्स मिल्की, ठीक है, नो हेलो एयर, ठीक है। तो हेलो सन हो गया कि सीरो में हेलो दिखेगा आपका, सन अपियर्स मिल्की दिखेगा अल्टो स्टेटस में, ठीक है। अल्टो क्यूमुलस हो गया कि राउंड मास में सिप क्लाउड्स में। लो क्लाउड हो गया बिलो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के नीचे लो क्लाउड हो गया स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो स्ट्रेटो क्यूमुलस हो गया आपका
स्ट्रेटोक्यूमुलस, तो अराउंड मासेस है रोल्स हो गया स्ट्रेटोक्यूमुलस। निम्बो स्टेटस हो गया आपका, रेनी डे में जो क्लाउड होता है वो रिम्बो स्टेटस है, ठीक है। क्लाउड ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होता है, थंडरस्टॉर्म क्लाउड, ठीक है। हेवी रेन, लाइटनिंग, थंडर और समटाइम्स हेल होता है, ठीक है। इट इज द प्राइमरी क्लाउड एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउडी है, ठीक है। इट इज लुक्स लाइक ए मैसिव माउंटेन और एनविल, हेवी रेन, लाइटनिंग, थंडर, ठीक है। हेलो क्या है, हेलो आपका सीरो स्टेटस क्लाउड हेलो क्रिएट करेगा। सीरो, अल्टो, स्ट्रैटो और सीरो। सीरो स्टेटस हेलो क्रिएट करेगा, अल्टो स्टेटस आपका ब्लरी करेगा, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड आर द प्राइमरी रेन बियरिंग क्लाउड, तो क्यूमुलस हो गया आपका फेयर वेदर क्लाउड है। निम्बो स्टेटस जो है आपका पानी वाला जो है, क्यूमुलो निम्बस निम्बो स्टेटस जो है आपका ये वाला क्लाउड है, ठीक है। थंडर हो गया निम्बो स्टेटस क्लाउड्स कोज लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है। क्यूमुलो निम्बस लाइटनिंग थंडर करेगा, ठीक है। क्लाउड सीडिंग पता चल गया है। हाई थिन क्लाउड है, ये आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करता है, ठीक है। जबकि जो थिक क्लाउड होता है स्टेटस होता है, स्टेटस क्लाउड होता है, थिक क्लाउड होता है लो में, जो आपका क्यूमुलो स्टेटस ये सब होगा, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है, कूलिंग इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्यूमुलो निम्बस को अवॉइड करता है, ठीक है। ठीक है। अब बात हो रहा है पोलो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का। ये नेक्रियस होता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स बोलते हैं इसको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, ठीक है। वेरस 99% ऑफ बाकी सारा क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में है, ये जो आपका एक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है, पोलर में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, ठीक है। तो 15 से 25 किलोमीटर में, तो 15 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है, 15 से 25 में लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर में बनता है, हम लोग पता है वहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन हो जा रहा है, जैसे ऊपर में टेम्परेचर घटेगा वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में होगा, वहाँ -78 डिग्री सेल्सियस में है। अंटार्कटिक या आर्कटिक के ऊपर होगा, ठीक है। द एग्जिबिट इरिडिसेंस, ब्राइट पर्ल लाइक कलर्स होगा इवन आफ्टर सनसेट। इरिडिसेंस क्या है, दे ग्लोइंग विद ब्राइट पर्ल लाइक कलर्स, ठीक है, इवन विद सनसेट बिकॉज दे आर हाई इनफ टू स्टिल बी हिट बाय सनलाइट। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कैसे बनेगा, एक टाइप 1 का क्लाउड है, टाइप 1 का क्लाउड है, फ्रोजन नाइट्रिक एसिड और वाटर रहेगा उसमें, ठीक है। अ, ठीक है। प्रोवाइड द सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एक्टिव क्लोरीन, ठीक है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में टाइप 1 का क्लाउड है जिसमें फ्रोजन नाइट्रिक एसिड वाटर रहेगा। टाइप 2 का क्लाउड है जिसमें आइस क्रिस्टल रहेगा, ठीक है। अ, ये डीनिट्रिफिकेशन होता है, डीनिट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। और क्या है, ओजोन होल, तो ओजोन होल के लिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड विलन है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि क्लोरीन स्टोर्ड होता है सेफ रिजर्वोयर में HCl के रूप में, ठीक है। तो ये जो सरफेस इफेक्ट होता है, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है, वो सॉलिड सरफेस दे देता है, ताकि जो जो मॉलिक्यूल होगा रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो डार्क पोलर विंटर में क्या होगा कि जो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का सरफेस है, या HCl को आपको क्लोरीन गैस में चेंज कर देगा, ठीक है, क्लोरीन गैस में चेंज करेगा। और जब सनलाइट उस पर पड़ेगा, ठीक है, तो Cl2 को क्लोरीन रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एक क्लोरीन रेडिकल आपका 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है, तो ये है, ठीक है। तो all clouds are associated with rain and water are found in stratosphere. So polar stratospheric cloud are in stratosphere, but they do not produce rain or snow that reaches the ground. They are dry clouds. तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर में है, पर वो कोई रेन या स्नो प्रोड्यूस नहीं करता है, दे आर ड्राई क्लाउड्स, ठीक है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है, रेयर है, टिपिकली पोलर विंटर में मिलेगा, पोलर वोर्टेक्स में मिलेगा।
ला देंगे। दे आर वेरी रेयर एंड टिपिकली अकर इन पोलर विंटर में होता है, पोलर वोर्टेक्स के समय होता है, इसे समझिए, ठीक है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड सेम है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जबकि जो नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड है वो मेसोस्फेयर में होता है और ऊपर है नॉक्टिल्यूटेंट, ठीक है। तो अंटार्कटिका में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स है, ठीक है। आर्कटिक में थोड़ा कम है, इसलिए अंटार्कटिक में ज़्यादा है, ठीक है, याद रखो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रेसिपिटेशन तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हुआ कि अर्थ हीट हुआ, पानी उठा, बारिश हुआ। ओरोग्राफिक हुआ कि जो मॉइस्ट एयर है सरफेस में उड़ा, विंडवर्ड साइड में भाई, जो साइड फेसिंग द विंड वेयर एयर राइजेस, तो एयर एक्सपेंड होगा, कूल होगा, वहाँ पे बारिश होगा। और लीवर्ड साइड में क्या होगा, एयर डिसेंड होगा, वार्म होगा, ड्राई होगा, ठीक है। इसे याद रखना है। वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर में विंड साइड है, पुणे में लीवर्ड साइड है, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक अगर्स व्हेन टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड डेंसिटीज मीट, ठीक है, मिड लेटीट्यूड में है। एंड ड्यूरिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन इन दी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। रेन क्या है, जब वाटर ड्रॉपलेट 0.5 मिलीमीटर से बड़ा होगा तो रेन होगा, जब छोटा होगा तो ड्रिजल होगा। स्नो कब होगा, जब वाटर वेपर आपका डायरेक्ट आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा, ड्यू पॉइंट आपका कम होगा, स्नो होगा। स्लीट होगा कि ठीक है, कि जो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होगा, ठीक है। स्लीट क्या होता है, अ, कि जब रेन हो रहा है बीच में फ्रीजिंग एयर है, तो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स को स्लीट बोलते हैं। स्लीट क्या है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। हेल क्या है, हेल है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में बनता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जो आइस है आपका क्यूमुलोनिम्बस में इधर उधर होता है, जब भारी हो जाता है तो नीचे गिरता है, हेल हो गया। रेन समझ गए, ड्रिजल समझ गए, स्लीट समझ गए। स्लीट और हेल में अंतर समझ गया ना। स्लीट है कि बारिश हुआ, बारिश हवा ठंडा था तो जम गया। हेल हो गया कि समर टाइम में है तो स्लीट आपका विंटर में होगा, समर टाइम में हेल होगा, ठीक है। तो लीवर्ड साइड क्या है, तो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन नेवर रिसीव्स एनी रेनफॉल। तो लीवर्ड साइड आपका रेनफॉल नहीं होता है, बट इट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ इट, ठीक है। स्नो फॉर्म कब होता है, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल्स विदाउट एवर बिकमिंग लिक्विड। स्नो क्या है, स्नो फॉर्म्स होता है जब रेन ड्रॉप फ्रीज इनटू आइस। स्नो होता है कि रेन ड्रॉप जब आइस में हो ना, स्नो है कि वाटर वेपर डायरेक्टली आइस क्रिस्टल में चेंज हो गया, ठीक है, तो स्नो बनेगा, ठीक है। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म में तीन चीज है, मॉइस्चर, तो ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म बनने के लिए सबसे पहले तो लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर आपको लेटेंट हीट प्रोवाइड करेगा, पहला। दूसरा इंस्टेबिलिटी, ठीक है, जो एयर होगा वार्म होगा सराउंडिंग से और ऊपर बढ़ते रहेगा, ठीक है। ट्रिगर क्या होगा, कि समथिंग टू स्टार्ट द एयर मूविंग अपवर्ड, ठीक है। क्लाउड फ्रंट आएगा या माउंटेन आएगा, कोई इंटेंस सरफेस हिट होगा, ठीक है। थंडरस्टॉर्म क्या होगा, कि पहले क्यूमुलस स्टेज होगा, वार्म एयर राइज करेगा, स्मॉल क्यूमुलस क्लाउड रैपिडली इनटू मैसिव टावर, ठीक है। अभी बारिश नहीं होना चाहिए। मैच्योर स्टेज में क्या होगा, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट एक्सीज साइड बाय साइड, ठीक है। अ, जो क्लाउड है ट्रोपोपोज पे रीच किया, वहां पे फैल गया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वायलेंट स्टेज विथ हेवी रेन, लाइटनिंग, थंडर एंड समटाइम्स हेल, ठीक है। इसमें डाउन ड्राफ्ट डोमिनेटेड बाय डाउन ड्राफ्ट, तो ये बेसिकली थंडर स्टॉर्म में क्या होगा, एक क्यूमुलस ग्रोथ होगा, अप ड्राफ्ट होगा। मेच्योर स्टेज में अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट साथ में होगा, ठीक है। क्लाउड ऊपर पहुंच जाएगा और फिर डाउन ड्राफ्ट होगा, ठीक है। क्लाउड बिगेन्स टू इवेपोरेट और रेन लाइटेंस होगा, ठीक है। इन द मेच्योर स्टेज जो है आइस क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट कोलाइड होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब थंडरस्टॉर्म बनता है ना, तो अप ड्राफ्ट का स्टेज में वहां पे आइस क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट होता है, जिससे चार्ज सेपरेशन बनता है, ठीक है। जो क्लाउड का ऊपर में पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा और बॉटम में नेगेटिव बनेगा,
ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्लाउड में ही लाइटनिंग होगा, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है, वो लाइटनिंग हुआ, क्लाउड में ही लाइटनिंग होता है। थंडर क्या होता है कि लाइटनिंग जो होता है ना, सरफेस से भी 10,000 डिग्री सेल्सियस का होता है सरफेस, ये आपका 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। जो इंटेंस हीट है, इससे क्या होगा कि सराउंडिंग एयर जो होता है ना, एक्सपैंड करता है, ठीक है, उसको हम लोग थंडर बोलते हैं, ठीक है। तो आवाज़ कैसे आता है, तो वो आवाज़ होता है एयर का एक्सपेंशन का आवाज़ होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग एंड थंडर समझ गए ना। लाइटनिंग क्या है कि जो चार्ज सेपरेशन जो पॉजिटिव हो जाता है नीचे नेगेटिव हो जाता है, उससे आपका इलेक्ट्रिक डिफरेंस से स्पार्क क्रिएट होता है टू इक्वलाइज इट, ठीक है। तो जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पार्कल क्रिएट होता है। और थंडर क्या होता है कि ये चीज समझ गए, थंडर स्टॉर्म आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, मोस्ट फाउंड इन ट्रॉपिक्स, पोलर रीजन में भी होता है, ठीक है, चीज याद रखना। एनी लार्ज रेन क्लाउड कैन प्रोड्यूस थंडर स्टॉर्म, नहीं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड करेगा, ठीक है। फ्लैश टू बैंग नुएंस, lightning and thunder occur at different times, ठीक है, they happen simultaneously, we see lightning first because the light travels faster, ठीक है। और काल वैसाखी वायलेंट थंडरस्टॉर्म होता है उड़ीसा में प्री मानसून में, वो जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाउड बर्स्ट हम लोग देखे हैं, लाइटनिंग एज नेशनल डिसास्टर देखे हैं, ठीक है। गस्ट फ्रंट, ब्लास्ट ऑफ कूल विंड जस्ट बिफोर ए गस्ट फ्रंट, it is a leading edge of a cold downdraft hitting the ground and spreading out। गस्ट फ्रंट क्या होता है कि जब मौसम ठंडा हो जाएगा, देखिएगा ना कि जब ऊपर बिजली चमक रहा है तो ठंडा हवा बहने लगता है, तो वो डाउन ड्राफ्ट होता है, उसे याद रखिए, उसको गस्ट फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, टोर्नेडो समझा जाए, टोर्नेडो क्या होता है बेसिकली, सुपर सेल का ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, इसे याद रखिए। तो टोर्नेडो बनता है, तो बेसिकली इसमें विंड शियर फोर्स है, ठीक है। तो ग्राउंड में विंड बह रहा है ब्लोइंग स्लोली फ्रॉम द साउथ वाइल विंड्स हायर अप ब्लोइंग फास्ट फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। तो रोलिंग ट्यूब बन गया, ठीक है। A strong thunderstorm updraft tilts this horizontal rolling tube into a vertical position, ठीक है। तो मेसोसाइक्लोन क्या है, द इंटायर कोर ऑफ द थंडरस्टॉर्म बिगिंस टू रोटेट, तो वो मेसोसाइक्लोन हो गया। जो पूरा का पूरा कोर है थंडरस्टॉर्म का वो रोटेट हो रहा है, मेसोसाइक्लोन हो गया, ठीक है। फनल हो गया, इफ द रोटेशन नेरोज एंड इंटेंसिफाइज, इफ द रोटेशन नेरोज एंड इंटेंसिफाइज it stretches toward the ground, once it touches this earth it is officially a tornado, ठीक है। मान लो साउथ में हवा बह रहा है, ठीक है, ऊपर में फ्रॉम वेस्ट बह रहा है, ठीक है, साउथ से बह रहा है, यहाँ पे ऊपर में वेस्ट से हवा बह रहा है, ठीक है। एक रोलिंग ट्यूब बनेगा एयर का, रोलिंग ट्यूब बनेगा एयर का, ठीक है, याद रखिए, विंड शियर फोर्स से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्रॉम क्या करेगा, थंडर स्टॉर्म है तो थंडर स्टॉर्म अपड्राफ्ट फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये जो रोलिंग ट्यूब है, तो रोलिंग ट्यूब कब बनता है कि जो परपेंडिकुलर समझिए, ऐसे करके अ, ऐसे करके मान लीजिए हवा बह रहा होगा, यहाँ से एक फोर्स बहा, तो ये क्या हो रहा है, इस वाले हवा को घुमा देगा इधर, मतलब ये ऐसे 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 करके ग्राउंड में बह रहा है। और जैसे अप ड्राफ्ट फोर्स होगा ये ऊपर उठ जाएगा, अब ऊपर उठ जाएगा तो मेसोसाइक्लोन क्या हुआ कि सारा कोर जब इसका बहने लगा तो मेसोसाइक्लोन हो गया, और जब ये रोटेशन इंटेंसिफाई हुआ तो फनल बन गया, तो टोर्नेडो बन गया। गल्फ ऑफ मेक्सिको क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिमा क्यों होता है कि वहाँ पे वार्म मॉइस्ट एयर है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से नॉर्थ की ओर बहता है, ठीक है। कोल्ड ड्राई एयर जो है कनाडा से नीचे की ओर बहता है, ठीक है। और ईस्ट की ओर बहता है आपका रोकी से, ठीक है। और ये तीनों एयर मास का जो कोलिजन होता है इससे होता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में बेसिकली बात होना चाहिए कि वार्म मॉइस्ट एयर, कोल्ड ड्राई एयर और हॉट ड्राई एयर, ठीक है। मेजरिंग द डिस्ट्रक्शन, फुजीटा स्केल, फुजीटा स्केल है, वी यूज द इनहेंस्ड फुजीटा स्केल, ठीक है। ई एफ जीरो हो गया वीक, ई एफ फाइव हो गया इनक्रेडिबल, ठीक है, फुजीटा स्केल, ठीक है।
टोर्नेडोज ओवर वाटर आर कॉल्ड वाटर स्पाउट्स, ठीक है। तो टोर्नेडो पानी में अगर बना तो उसको वाटर स्पाउट्स बोलते हैं इसी, ठीक है। ऑल टोर्नेडोज रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, नहीं ऐसा नहीं है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है काउंटर क्लॉकवाइज होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, ये याद रखिए। Satellites are the best tool for spotting. Satellites see the cloud from above, but Doppler radar is the hero here. It can see the wind rotation inside the cloud before the funnel even touches the ground. तो डॉपलर रडार है, तो डॉपलर रडार देख लेगा। अपना यहाँ भी एक मिनी टोर्नेडो एली बनता है जो छोटा नागपुर प्लेटू में ड्राई विंड है और बे ऑफ बंगाल से आता है प्री मानसून सीजन में, ठीक है। तो टोर्नेडो एली बनता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा बांग्लादेश में, ठीक है। होकी को, ठीक है। एयर मास समझा जाए। हाँ, एयर मास, द एयर मस्ट सिट ओवर ए लार्ज यूनिफॉर्म सरफेस पे, अगर लॉन्ग टाइम है तो एयर मास बनेगा, ठीक है। तो एयर मास के लिए क्या है होना चाहिए, ऑल लैंड और ऑल वाटर, ठीक है। यूनिफॉर्म होना चाहिए, पूरा कंटिनेंट पे होना चाहिए या पूरा वाटर पे होना चाहिए, स्टेबल। हाई प्रेशर एयर वेयर एयर इज सिंकिंग और स्टेगनेंट, ठीक है, स्टेबल है। तो यूनिफॉर्म और स्टेबल है, हाई प्रेशर एरिया वेयर एयर इज सिंकिंग और स्टेगनेंट। Alphabet soup. We classify air masses using a two-letter system. The first letter tells us the moisture and the second letter tells us temperature. ठीक है, ये हम लोग MCAP, एम हो गया आपका मेरी टाइम, सी हो गया कॉन्टिनेंटल, पी से हो गया पोलर, ट्रॉपिकल, आर्कटिक, ठीक है। एम मेरी टाइम हो गया ओशियन के ऊपर जो बनेगा, ठीक है, मेरी मोइस्ट एयर मास। कॉन्टिनेंटल हो गया ड्राई एयर मास, पोलर हो गया हाई अल्टीट्यूड पे कोल्ड एयर मास, ट्रॉपिकल हो गया लो अल्टीट्यूड पे वार्म एयर मास, आर्कटिक हो गया एक्सट्रीम पोल्स पे फ्रीजिंग, मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल से ह्यूमिड हो गया, मैरीटाइम से मॉइस्ट हो गया। तो वार्म एंड ह्यूमिड, ट्रॉपिकल वार्म होता है। तो ट्रॉपिकल और आर्कटिक पोलर से ठंडा होगा, मैरीटाइम से आपका मॉइस्ट होगा, कॉन्टिनेंटल से ड्राई होगा और ट्रॉपिकल से ये होगा, ठीक है। द इक्वेटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एयर मास ना, इक्वेटर इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। फॉर एयर मास टू फॉर्म यूनिट डाइवर्जेंस, तो एयर मास आपका वहाँ होगा, तो इक्वेटोरियल एयर मास नहीं होता है, तो एयर मास हमको स्टेबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो डाइवर्जेंस वाले रीजन पे होगा, ठीक है। एन एयर मास रिटेन्स इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर एवर। एयर मास मूव करता है तो इट इज मॉडिफाइड बाय द सरफेस इट पासेस ओवर, ठीक है। इफ ए कोल्ड पोलर एयर मास मूव्स ओवर ए वार्म ओशियन, ठीक है, अगर कोल्ड एयर मास आपका वार्म ओशियन से जाएगा तो वार्म हो जाएगा और ज़्यादा पानी हो जाएगा, ठीक है, मेरी टाइम टाइप एयर मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ एयर मास इज कोल्डर देन द सरफेस बिलो, ठीक है, तो इट बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है। अगर एयर मास का नीचे वाला ठंडा है, ठीक है, एयर मास इज कोल्डर देन द सरफेस बिलो, ठीक है। मतलब नीचे वाला गर्म है, ठीक है, तो एयर राइज करेगा, ठीक है। अगर नीचे वाला गर्म है ऊपर वाला ठंडा है तो ऊपर वाला राइज करेगा, ठीक है। इफ एयर मास जो है वार्मर है तो स्टेबिलिटी कब बने रहता है कि जब कोल्ड एयर मास है ऊपर वार्म एयर मास है तो स्टेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ देखते होंगे टेम्परेचर इन्वर्जन में, तो कोल्ड एयर मास ऊपर है हॉट एयर मास नीचे है तो स्टेबल हो जाएगा, जबकि अगर एयर मास कोल्डर है तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, फ्रंटोजेनेसिस अब समझना होगा, ठीक है। फ्रंट, साइक्लोन का खेला गया है, तो कोल्ड फ्रंट क्या है, तो चार टाइप का फ्रंट है, ठीक है। तो कोल्ड डेंस एयर जो है आपका अगर वार्म एयर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो कौन उठेगा, कोल्ड डेंस एयर मूव टुवर्ड्स से वार्म एयर मास, ठीक है, एंड पुशेस इट अपवर्ड लाइक ए वेज, ठीक है। तो वार्म एयर मास उठ जाएगा ऊपर, ठीक है, बिकॉज कोल्ड एयर इज स्टीप, बिकॉज कोल्ड एयर इज स्टीप, कोल्ड एयर स्टीप है, इट फोर्सेस द वार्म एयर अप रैपिडली, बिकॉज द कोल्ड एयर इज स्टीप
इट फोर्सेस द वार्म एयर अप रेपिडली। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, शॉर्ट लिव्ड थंडरस्टॉर्म में हेवी रेन कराएगा, ठीक है। कोल्ड फ्रंट है। वार्म फ्रंट क्या होता है? वार्म है लाइटर, वार्म लाइटर एयर जो है कोल्ड एयर में, तो क्लाउड कोल्ड फ्रंट कब बनता है? जब ठंडा जाता है गर्म के पास, तो गर्म उठ जाता है, उठेगा गर्म ही, वार्म अप जाएगा ठंडा की तरफ और उसके ऊपर उठेगा, तो कोल्ड फ्रंट बढ़ेगा वार्म की तरफ, तो कोल्ड फ्रंट इंटेंसिवली उठेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाएगा। वार्म फ्रंट जब जाएगा कोल्ड की तरफ, तो भैया जो कोल्ड एयर मास है अ, उसके ऊपर धीरे धीरे जेंटल स्लोप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सीरस, अल्टो, स्टेटस ये सब बनेगा। तो कोल्ड एयर फ्रंट जब मूव करता है ना, तो आपका ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉन्ग लास्टिंग स्टेडी रेन होगा, ठीक है। स्टेशनरी फ्रंट है कि कोई भी एयर मास उतना स्ट्रांग नहीं है, दोनों एक जगह टिका हुआ है, ठीक है। ओकल्डेड फ्रंट हो गया कि कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर देन वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट फास्ट मूव किया वार्म फ्रंट से, अ, ठीक है, लिफ्टिंग द वार्म एयर मास कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। वार्म फ्रंट आर एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडरस्टॉर्म, नहीं, तो कोल्ड फ्रंट जो है वायलेंट स्टॉर्म्स क्रिएट करेगा, ठीक है। फ्रंट्स आर प्राइमरी कॉज ऑफ रेनफॉल इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, नहीं, फ्रंट जो है आपका मिड लेटीट्यूड फिनोमिना है, ठीक है। इन ट्रॉपिक में क्या होगा? एयर मासेस आर टू सिमिलर इन टेम्परेचर फॉर डिस्टिंक्ट फ्रंट्स टू फॉर्म, ठीक है। ट्रॉपिकल रेंज जो है आपका कन्वेक्शनल या साइक्लोनिक है, ठीक है। इन द ट्रॉपिक्स द एयर masses are too similar in temperature for the distinct fronts to form. Tropical rain is mostly convectional or cyclonic without fronts, ठीक है। कोल्ड फ्रंट का वेरी स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, 1:50, 1:100 का कोल्ड फ्रंट का, ठीक है। और वार्म फ्रंट का जेंटल स्लोप होता है, ठीक है। फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और रीजनरेशन ऑफ फ्रंट, ठीक है। इट रिक्वायर्स एयर मास ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर टू कन्वर्ज। फ्रंटोजेनेसिस होगा, फ्रंटोलाइसिस होता है कि डिकेइंग है प्रोसेस, डिसअपियरेंस ऑफ फ्रंट, ठीक है, इसे याद रखिए। Fronts are the mechanism by which nature tries to mix cold polar air with warm tropical air. कोल्ड पोलर एयर को वार्म ट्रॉपिकल एयर से मिक्स करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगा। विंटर वेदर, मोस्ट ऑफ द विंटर रेन इन यूरोप, northern USA and even the western disturbances that bring rain into the northern India are influenced by frontal temperate cyclonic activity, winter weather, ठीक है। अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि इरेक्टिक फ्रंटल वेदर है, ठीक है। फ्रंटल वेदर जो है प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, इसे याद रखिए, फॉर बेटर एग्रीकल्चर प्लानिंग ये करेगा। कोल्ड फ्रंट आने से पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। और आफ्टर ए कोल्ड फ्रंट क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप सडनली, प्रेशर राइजेस एंड द स्काई क्लियर अप्स, ठीक है। पोस्ट फ्रंटल स्काई क्लियर होगा, ठीक है। इसमें समझना है सबसे पहले कि टेम्परेट साइक्लोन में क्या होगा कि जो कोल्ड फ्रंट है वो ज़्यादा तेज़ी से बहेगा, स्पीड से चलेगा वार्म फ्रंट से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो कोल्ड फ्रंट है वार्म फ्रंट को लैप्स कर लेगा और वार्म फ्रंट पूरा तरीके से उठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जो फास्टर जो कोल्ड फ्रंट है स्लोअर वार्म फ्रंट को पकड़ेगा, तो वार्म फ्रंट जो है ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। कोल्ड अकल्जन, जब एयर बिहाइंड जो है कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट इज कोल्डर देन द एयर अहेड ऑफ इट, ठीक है। कोल्ड अकल्जन क्या होता है? तो मान लो आगे वाला तो कोल्ड एयर है, पर नीचे वाला पीछे वाला जो है वेरी कोल्ड डेंस एयर बिहाइंड द कोल्ड फ्रंट्स, ठीक है। अ, उससे क्या होगा कि जो वार्म एयर तो ऊपर उठेगा ही, ये जो कोल्ड फ्रंट है वो भी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। मोर वायलेंट वर्जन है कोल्ड फ्रंट का, सडन थंडरस्टॉर्म ये सब आएगा, ठीक है। वार्म अकल्जन क्या होता है कि जब एयर जो होगा कोल्ड फ्रंट का उसके पीछे जो होगा गर्म होगा, ठीक है। तो एयर अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट इज सो कोल्ड एंड हेवी दैट द इनकमिंग कोल्ड फ्रंट कैन नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड, ठीक है।
तो कोल्ड फ्रंट से टकराएगा तो वार्म अकल्सन होगा, ठीक है। वार्म एयर स्टेज ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द अकल्सन। द डिफाइनिंग फीचर अकल्सन क्या है कि वार्म एयर कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ हो गया सरफेस से, तो ठीक है। इफ देयर इज वार्म एयर ऑन ग्राउंड तो अकल्सन नहीं होगा, ठीक है। वार्म अकल्सन ओनली हैपेंस इन ट्रॉपिक्स। ये मिड लेटीट्यूड फिनोमिना है, ट्रॉपिकल फिनोमिना है, ठीक है। इन द ट्रॉपिक्स वी डोंट हैव द डिस्टिंक्ट कोल्ड एयर मास, ठीक है। तो ये आपका मिड लेटीट्यूड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फिनोमिना है, ये चीज याद रखिए। जो फ्रंटोजाइनेसिस फ्रंटो अकल्सन होता है ये आपका ऊपर में होगा, ठीक है। अकल्सन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंड फॉर द साइक्लोन, बिगिनिंग ऑफ द इंड फॉर द साइक्लोन। अगर अकल्सन हो गया फ्रंटोलाइसिस में हट जाएगा, ठीक है। साइक्लोन को समझो। तो दो टाइप का साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन में सबसे पहले लो प्रेशर एरिया चाहिए, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। तो जो साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स राइट की ओर, नीचे वाला लेफ्ट की ओर, ठीक है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, ठीक है। विदाउट इट एयर वुड जस्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ट्रॉपिकल में क्या चाहिए आपको, गर्म समुद्र चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस का। जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन आपका फ्रंटल साइक्लोन होता है, ठीक है। एयर मासेस का कोलिजन की वजह से, पहला चीज। दूसरा है आपका 8 से 20 डिग्री ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, ये आपका थर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन है, 8 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ में, ठीक है। 35 से 65 डिग्री में नॉर्थ साउथ, 35 से 65 डिग्री में आपका टेम्परेट साइक्लोन होगा, ठीक है। ये आपका मैसिव होता है टेम्परेट साइक्लोन, जबकि ये कॉम्पैक्ट होगा, 150 से 500 किलोमीटर तक का ही होगा। इसमें काम आई होगा, इसमें कोई आई नहीं होता है, कोई सेंट्रल प्रेशर जो पर सेंट्रल लो प्रेशर जोन होगा। कोई भी साइक्लोन में लो प्रेशर जोन सेंट्रल होगा ही, ठीक है। लेटेंट मॉइस्चर से जो लेटेंट हीट है वहाँ से ही इसका एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। जो एयर मास के बीच के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनता है, इसे याद रखिएगा। ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा ट्रेड विंड के साथ। ये वेस्ट टू ईस्ट विथ वेस्टर्ली मूव करेगा, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा ट्रेड विंड की तरह, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, ठीक है। फिर याद रखिए इक्वेटोरियल ट्रैप। द साइक्लोन आर मोस्ट फ्रीक्वेंट एट द इक्वेटर बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट रीजन ना। इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स 0 है तो साइक्लोन नहीं होगा 0 से 5 डिग्री में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाइज व्हेन इट मूव्स ओवर लैंड ना। ये इट डिसिपिएट्स ओवर लैंड बिकॉज इट एनर्जी सोर्स कहाँ से आ रहा था, ये आपका पानी से आ रहा था, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल आपका वार्मर था, ज़्यादा फ्रेश वाटर है, ठीक है वहाँ पे, विच लोअर सेलोनिटी एंड हेल्प्स सरफेस स्टेज वार्म, ठीक है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रीजनल कमिटीज, ठीक है। एंटी साइक्लोन क्या है, जैसे साइक्लोन में लो प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अंदर की ओर घूमेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी साइक्लोन, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन हम लोग समझ गए हैं, तो उसमें टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली फ्रंट से होता है, फ्रंटोजेनेसिस होगा पहले, ठीक है। जो कोल्ड पोलर एयर मास आएगा वार्म ट्रॉपिकल एयर मास से स्टेशनरी फ्रंट बनाएगा, ठीक है। दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर से आपका कोल्ड पोलर एयर मास आ रहा है, नीचे से ट्रॉपिकल एयर मास जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब जेट स्ट्रीम चला, अपर एयर जेट स्ट्रीम चला, तो इससे क्या होगा कि जो वार्म एयर है कोल्ड एयर को पुश करेगा, ठीक है। एंड कोल्ड एयर स्टार्ट पुशिंग इनटू वार्म एयर, तो वार्म एयर कोल्ड एयर को पुश करेगा, कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश करेगा, ठीक है। तो ये आपका वेव स्टेज बना, ये आपका जेट स्ट्रीम तरीके से। मैच्योर स्टेज में क्या होगा, कोल्ड और वार्म फ्रंट डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कल्जन होगा, फिर डिसिपेशन होगा, ठीक है, तो याद रखिए। If you are stand still at the temperate cyclone passed over you west to east, if you are at stand still at temperate west to east, ठीक है। वार्म फ्रंट आया, ठीक है। आपको सीरस क्लाउड दिख रहा है, फिर अल्टो स्टेटस दिख रहा है, फिर निम्बो स्टेटस दिख रहा है, ठीक है। पहले आपको हाई स्टेटस क्लाउड दिखा, फिर अल्टो दिखा, फिर निम्बो स्टेटस दिखा, ठीक है। वार्म फ्रंट आया,
ठीक है। द स्काई क्लियर ब्रीफली, द वेदर बिकम्स मगी एंड वार्म, ठीक है। पहले वार्म फ्रंट आया, सीरस क्लाउड बना, निम्बो स्टेटस बना, बारिश हुआ, ठीक है, वार्म सेक्टर हो गया क्या अब, ठीक है। अब कोल्ड फ्रंट आया, ये ठीक है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड दिखा, वायलेंट थंडर स्टॉर्म दिखा, ठीक है। उसके बाद मौसम छट गया, तो आप समझिए आप टेम्परेट साइक्लोन देख लिए, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन अपने एनर्जी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट से पाता है, ठीक है। अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन दे कैन ट्रेवल डीप इनटू कॉन्टिनेंट्स में चलता है, ठीक है। कोरियोलिस इसमें है, इसको सभी साइक्लोन को कोरियोलिस फोर्स चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न डिस्पर तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, दे आर लेफ्ट ओवर टेम्परेट साइक्लोन, जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट हुआ था वो लेफ्ट ओवर है, ठीक है। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो उसको लेके इंडिया आ जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो विंटर रेन जो होता है रबी क्रॉप्स, ठीक है, वीट और मस्टर्ड कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। स्नोफॉल कराता है हिमालय में, जो पेरेनियल रिवर है डिजास्टर, ठीक है, इसे याद रखना। क्लाइमेटिक रीजन कोएपन क्लासिफिकेशन जल्दी से पढ़ लिया जाए। हाँ, तो जो सबसे पहले ए जो हो गया आपका ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल हो गया कि हमेशा गर्म होगा, एवरेज टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, ठीक है। ए हो गया आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया, हॉट और एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा होगा इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है। ए एफ है, एफ मतलब हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, कोई ड्राई सीजन नहीं है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेन होगा यहाँ पे, मल्टी लेयर्ड डेंस फॉरेस्ट होगा अमेजोन कॉन्गो में। ट्रॉपिकल मॉनसून हो गया, इसमें आपका डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होगा, मॉनसून में आपका हेवी रेन होगा, इंडिया साउथ ईस्ट ए एम है वहाँ पे। ए डब्ल्यू हो गया विंटर, विंटर ड्राई, ए हो गया आपका ट्रॉपिकल, डब्ल्यू हो गया विंटर ड्राई, ठीक है। टॉल ग्रास होगा विथ स्केटर्ड ट्रीज, टॉल ग्रास होगा, ट्रॉपिकल सवाना, विंटर ड्राई, समर में रेन होगा, विंटर ड्राई होगा, ठीक है। बी हो गया आपका डेजर्ट, तो बी हो गया डेजर्ट, हॉट डेजर्ट लोकेटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ड्यू टू ऑफशोर ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड करंट्स, ठीक है, ड्यू टू ऑफशोर ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो बी डब्ल्यू के हो गया कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन रेन शेडोज और डीप इंटीरियर्स, ठीक है। बी एस हो गया आपका स्टीप सेमी एरिड, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन डेजर्ट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट शॉर्ट ग्रास, ठीक है। तो बी एस हो गया आपका सेमी एरिड स्टीपी जो है, ठीक है, शॉर्ट ग्रास है, ठीक है। बी हो गया एरिड, एस हो गया स्टीप सेमी एरिड, ठीक है। विंटर्स आर माइल्ड, सी हो गया आपका टेम्परेट, ठीक है। तो सी एस क्या है, एस हो गया आपका समर ड्राई, विंटर ड्राई हो गया, एस हो गया समर ड्राई, एस हो गया समर ड्राई वेट विंटर, सी एस हो गया मेडिटेरेनियन, सी एस हो गया आपका एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, हाँ, फाउंड ऑन वेस्टर्न मार्जिन बिटवीन 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपका मेडिटेरेनियन है, ठीक है। तो इसमें समर ड्राई होगा, वेट विंटर होगा, ठीक है। तो ड्राई समर होगा ट्रेड विंड से, ठीक है, सिट्रस फ्रूट के लिए, क्योंकि वहाँ पे ठंडा में बारिश चाहिए, इसे याद रखिए, मेडिटेरेनियन का क्लाइमेट सी एस है। सी हो गया आपका टेम्परेट जगह पे 30 से 45 डिग्री वाला जगह में, एस हो गया आपका समर ड्राई है, ठीक है, इसका मतलब। सी डब्ल्यू हो गया आपका ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन पे सी एस है, ईस्टर्न मार्जिन पे सी डब्ल्यू है। ड्राई विंटर मतलब समर में बारिश होगा, ठीक है। एक है सी एफ बी हो गया ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ सालों भर बारिश होगा, ठीक है, सी एफ बी फुल प्रेसिपिटेशन बी। हाँ, डी हो गया आपका साइबेरियन टाइगर टाइप, लॉन्ग विंटर्स होगा, ठीक है, कोल्ड लॉन्ग विंटर्स, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवुड कोनीफेरस, पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए कोनीफेरस सॉफ्टवुड, ठीक है। डी डी डब्ल्यू हो गया आपका लोरेंसियन टाइप, लोरेंसियन हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ चाइना में, ठीक है।
कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स, ठीक है, वार्म समर्स है। DW हो गया आपका लोरेंसियन टाइप का, लोरेंसियन आपका मिलता है नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ चाइना में, ठीक है। ET हो गया आपका पोलर हाईलैंड, ठीक है। ET हो गया आपका ओनली मोसेस एंड लीचेंस कैन ग्रो, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट होगा, ओनली मोसेस एंड लीचेंस कैन ग्रो ET में। EF हो गया आइस कैप, परमानेंट आइस स्नो, EF हो गया आइस कैप, परमानेंट आइस स्नो, ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका में EF है। H हो गया हाईलैंड, क्लाइमेट चेंजेस विद अल्टीट्यूड नॉट लेटीट्यूड, ठीक है। B से याद रखिए भैया एरिडिटी है, ठीक है, डिफाइंड बाय हैविंग ए मीन एनुअल टेम्परेचर बिलो अबव 20 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा है मीन एनुअल टेम्परेचर तो B है। B ग्रुप इज डिफाइंड बाय एरिडिटी, टेम्परेचर इज सेकेंडरी, ठीक है। मेडिटेरेनियन रेन क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन्स रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेस्टर्लीज, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन्स रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेस्टर्लीज, दे ओनली गेट रेन इन विंटर, ठीक है। मेडिटेरेनियन में क्या है, दे ओनली गेट रेन इन विंटर, इन समर द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स एंड दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई ऑफशोर ट्रेड विंड्स, ठीक है। मेडिटेरेनियन रेन, मेडिटेरेनियन रीजन आपका रेनफॉल रिसीव करेगा थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेस्टर्लीज, ठीक है, नहीं, दे ओनली गेट रेन इन विंटर, मेडिटेरेनियन में रेन आपका सिर्फ विंटर में होगा, ठीक है। इन समर क्या होगा कि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा एंड दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई ऑफशोर ट्रेड विंड्स, ठीक है। टाइगा है, फॉरेस्ट इज फाउंड इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर टाइगा बिकॉज देर इज नो लॉन्ड एंड 50 से 70 डिग्री साउथ में, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून समझ गए, मेडिटेरेनियन में CS है, विंटर में होगा, ठीक है। स्टेपी हो गया BS, ब्रिटिश टाइप हो गया CFB, फुल नो ड्राई सीजन, हमेशा F है, तो ब्रिटिश टाइप हो गया CFB, ठीक है, ब्रिटिश टाइप हो गया CFB। और लोरेंसियन, लोरेंसियन टाइप है आपका DF, ठीक है, DF कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है, DF। फिर आपका EF हो गया, स्टार्ट करो भाई। सबसे पहले आपका AF हो गया आपका ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल वेट जहाँ पे हमेशा बारिश होता है, ठीक है, 5 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में, ठीक है। टेम्परेचर होगा आपका लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो डायगोनल रेंज है आपका, तो डायगोनल रेंज यहाँ पे ग्रेटर होगा। डायगोनल रेंज क्या होता है, डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर देन एनुअल रेंज, तो एनुअल रेंज कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर ट्रॉपिक में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो डायगोनल रेंज ज़्यादा होगा, ट्रॉपिकल रेंज में कम होगा। हेवी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है। 4 o'clock रेन, 4 o'clock रेन क्या होता है, तो वर्टिकल शाम में बारिश हो जाता है, ठीक है। तो वेजिटेशन यहाँ पे क्या क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मल्टी लेयर्ड कैनोपी है, ठीक है। तो टोलेस्ट ट्रीज, फिर कैनोपी, फिर अंडर स्टोरी द फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। मल्टी लेयर्ड कैनोपी है, एपीफाइट्स और लियानास, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स टू रीच द लाइट, तो एपीफाइट्स क्या होता है, जो कि एक प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, एपीफाइट्स एंड लियानास, ठीक है। बटरेस रूट क्या है, बटरेस रूट क्या है, ह्यूज फ्लेयर्ड रूट्स दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन, बटरेस रूट क्या होता है कि अगर न्यूट्रिएंट पुअर सोइल है या थिन सोइल है तो उसमें आपका ह्यूज फ्लेयर्ड रूट्स है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट सोइल्स आर मोस्ट फर्टाइल बिकॉज ऑफ द मासिव अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो जो लेटराइट सोइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो जो हेवी रेन होता है वो न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर देगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट देमसेल्व्स नॉट इन सोइल, चीज़ याद रखना है। तो सोइल, ट्रॉपिकल रीजन में सोइल में फर्टिलिटी नहीं होगा, इसे याद रखना है। डेली रेंज क्या है, डेली रेंज कम होगा, डेली रेंज ज़्यादा होगा, ठीक है। हॉट डेजर्ट्स हैव हायर टेम्परेचर, द इक्वेटर इज कूलर बिकॉज ऑफ हाई क्लाउड ओवर ह्यूमिडिटी, हाईएस्ट एवरेज ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है।
नहीं, हॉट डेजर्ट का हायर टेम्परेचर है, इक्वेटर कूलर होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई क्लाउड कवर एंड ह्यूमिडिटी। इक्वेटर ठंडा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई क्लाउड कवर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। जो महोगनी, इबोनी, रोजवुड, हार्डवुड है, ये सब आपका ट्रॉपिकल में मिलेगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हो गया प्लांटेशन क्रॉप, रबर हो गया मलेशिया इंडोनेशिया में, पाम ऑयल हो गया, वो सब ये कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया कि 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो। एफ हो गया फ्रूस, नो ड्राई सीजन, ठीक है। सवाना में ए डब्ल्यू में आ जाइए। तो ए डब्ल्यू हो गया आपका विंटर ड्राई है, विंटर ड्राई होगा। विंटर ड्राई हुआ मतलब क्या, समर में बारिश होगा। डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई है, ठीक है। ए डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू हो गया बेसिकली द शिफ्ट ऑफ आई टी सी जेड, ठीक है। समर में क्या होगा, आई टी सी जेड ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ब्रिंगिंग कन्वेक्शनल रेन सिमिलर टू एफ टाइप, ठीक है। विंटर हो गया आई टी सी जेड मूव अवे एंड रीजन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई सिंकिंग एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अ, ठीक है, बेल्ट द ट्रेड विंड डेजर्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है। वेजिटेशन क्या है, तो ए डब्ल्यू में क्या होगा, ए डब्ल्यू में आपका बेसिकली टॉल ग्रास होगा, 6 से 12 एलिफेंट ग्रास होगा, स्केटर्ड ट्रीज होगा, बोआबाप ट्री होगा। बोआबाप ट्री क्या है, स्वेलोन ट्रंक टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राउट्स, बोआबाप ट्री, ठीक है। फ्लैट टॉप्ड अकासिया, फ्लैट टॉप्ड अकासिया क्या है, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम शेड टू रूट्स टू मिनिमाइज द मॉइस्चर लॉस, एकासिया, ठीक है। Savanna soils are often red due to high iron and aluminum contents. Savanna soils जो है are often red. Savanna soils red होता है जिसमें आयरन एल्यूमिनियम की वजह से ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई सीजन। तो विंटर ड्राई है, लॉन्ग ड्राई सीजन, मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो कैपिलरी एक्शन से आता है, ठीक है। अ, ठीक है। सवाना तो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ है अगर लानोस, तो लानोस हो गया ओरिनोको बेसिन, लानोस हो गया, कंपोज हो गया, सूडान हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, डाउन्स हो गया, सूडान हो गया, कंपोज हो गया, लानोस हो गया, ठीक है। तो डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, सूडान साउदर्न अफ्रीका में, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंज, सोइल आर ऑफन पोरस एंड प्रोन टू लीचिंग ड्यूरिंग द वेट सीजन, ठीक है। पेस्ट्रोलिज्म, पेस्ट्रोलिज्म क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कैटल रियरिंग, मसाई जो है ईस्ट अफ्रीका में, मसाई और होसा, मसाई आपका ईस्ट अफ्रीका में है, होसा नाइजीरिया में है, ठीक है। सवाना में डायurnal रेंज ज़्यादा होता है इन ड्राई सीजन, ठीक है। डे जो है विदाउट क्लाउड और ह्यूमिडिटी, हीट रात में ठंडा हो जाता है तो हाई डायurnal रेंज होगा, तो इसका डायurnal रेंज कम होगा आपका, ठीक है, याद रखिए डायurnal रेंज सवाना में ज़्यादा होगा। वाइल्ड फायर डिजास्टर है, सवाना नीड्स टू प्रिवेंट, ठीक है। रेनफॉल ग्रेडियंट, रेनफॉल इन सवाना इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द एंटायर रीजन, ठीक है। रेनफॉल डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द डेजर्ट, ठीक है। इज द वेट सवाना नियर द डेजर्ट, इट इज ड्राई सवाना, ठीक है। नियर द रेन फॉरेस्ट इट इज वेट सवाना, इट इज ड्राई सवाना, नियर द डेजर्ट इट इज ड्राई सवाना, ठीक है। एम हो गया आपका ट्रॉपिकल मानसून, एम हो गया, ए हो गया ट्रॉपिकल, एम हो गया मानसून, ठीक है। इट इज़ ड्रिवन बाय डिफरेंशियल हीटिंग, तो समर में हो गया कि एशियन लैंडमार्क हिट द क्रिएटिव मैसिव लो प्रेशर बनाया, ठीक है। और विंटर में द लैंड कूल्स फास्टर देन सी क्रिएटिंग हाई प्रेशर, एयर प्रेशर आउटवर्ड फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है, मेकिंग द सीजन ड्राई, ठीक है। ए एम ट्रॉपिकल मानसून हो गया, ए एम हो गया आपका डिफरेंशियल हीटिंग होता है। समर में क्या होगा कि लैंड मास हीट होगा तो लो प्रेशर बनेगा और मॉइस्ट एयर को उठाएगा यहाँ पे,
और विंटर में लैंड ठंडा हो जाएगा तो हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से लैंड टू सी बनेगा। साउथ वेस्ट मानसून आएगा आपका समर में। साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून हुआ आपका, साउथ वेस्ट मानसून आएगा। और नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा ठंडा में, ठीक है। अनलाइक द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट जो है डेसिडुअस है, ठीक है। ट्री अपना ड्राई सीजन में मार्च से मई में पत्ता गिरा देता है टू कंजर्व मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिस इज द होम ऑफ हाई वैल्यू कमर्शियल टिम्बर, ठीक है। टीक एंड साल, तो उसमें आपका महोगनी रोजवुड था, इसमें टीक और साल है फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। बैम्बू और सैंडलवुड ये सब ट्रॉपिकल मानसून रीजन में उग रहा है, ठीक है। द फॉरेस्ट इज लेस डेंस देन एफ, ठीक है। ये ट्रॉपिकल आपका रेन फॉरेस्ट टाइप, अलाउिंग मोर सनलाइट टू रीच द फ्लोर, ठीक है, लेस डेंस होगा। दिस leads to thick undergrowth of shrubs and grasses, तो लेस डेंस है तो श्रब का ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। मानसून क्लाइमेट ऑलवेज रिसीव मोर रेन देन इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स, नहीं। while the intensity of rain is higher in monsoon, total rainfall जो होता है often higher in equatorial में होता है, ठीक है। विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ड्राई फॉर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, नहीं। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है आपका, तो बेसिक बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अपना कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कराता है ठंडा में, ठीक है। द मानसून इज caused by only by heating of the land, मॉडर्न थ्योरी shows that it is dynamic, तो बहुत चीज़ होता है मानसून में का कारण, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, पुरवैया हवा, ठीक है। एम और AW समझ गए। एम हो गया आपका मानसून, AW हो गया सवाना, AW हो गया सवाना। BWH क्या है? बी हो गया आपका एरिड, ठीक है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट हो गया। BWH क्या है? हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, ठीक है। AF रेन फॉरेस्ट है, तो BWH हो गया हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। 15 से 30 डिग्री में का वेस्टर्न मार्जिन में आपको मिलेगा, नॉर्थ साउथ दोनों में, सहारा अटाकामा सब जगह, ठीक है। तो याद रखिए वेस्टर्न साइड में आपका ऑफशोर ट्रेड विंड बहेगा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट बहेगा, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट बहेगा, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बारिश नहीं होगा, सब ट्रॉपिकल हाई फिर ऐसे कोल्ड ओशियन करंट, तो ये तीनों कारण से हमारा डेजर्ट मिल रहा है। तीन तरीके, एक ऑफशोर ट्रेड विंड भी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर भी है, कोल्ड ओशियन करंट भी है, ठीक है। तो आप डेथ वैली देखिएगा, USA देखिएगा, लीजिए लीबिया देखिएगा, तो ये सब वहीं पे मिलेगा। तो एयर इज तो डायोडनल रेंज बहुत ज़्यादा होता है आपका एरिड रीजन का, ठीक है। ज़ीरो फाइट्स होगा यहाँ पे कोई लीव्स नहीं रहेगा, लॉन्ग रूट रहेगा, एफेमरल्स रहेगा, ठीक है। इफेमरल्स क्या होता है कि डोरमेंट रहेगा बहुत साल तक, अचानक बारिश होगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट और ड्राई है क्योंकि यहाँ पे आपका कोल्ड हमबोल्ड करंट है, सैंडी ट्रैप, तो all deserts are covered in vast sand dunes. Only 20-30% of the world deserts are sandy. Most are rocky and stony. हमाडा, तो हमाडा रेग रेग डेजर्ट्स होता है, हमाडा रेग, ठीक है। फिर डेजर्ट्स आर ड्राई बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स प्रिवेंट्स रेन, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स कोज द विंड डायरेक्शन बट इट्स हाई प्रेशर दैट प्रिवेंट्स द रेन, ठीक है। डेजर्ट्स ड्राई होता है, कोरियोलिस फोर्स कोज द विंड डायरेक्शन, वहाँ पे हाई प्रेशर है इसलिए हमारे नहीं हो रहा, ठीक है, याद रखो। कोल्ड डेजर्ट, BWH, एक होता है BWH, ये हो गया हॉट डेजर्ट। एक होता है BWK हुआ आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ये हाई अल्टीट्यूड प्लेटू में, डीप कॉन्टिनेंट इंटीरियर में, ठीक है, मिड लेटीट्यूड में, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख एग्जाम्पल है BWK का। 35 से 50 डिग्री वाला लेटीट्यूड में कोल्ड डेजर्ट है, आ, उसका ड्राइनेस है कॉन्टिनेंटलिटी से, ठीक है। गोबी डेजर्ट, ठीक है, रेन शेडो इफेक्ट की वजह से, रेन शेडो इफेक्ट है, हिमालयाज जो है ब्लॉक कर रहा है साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम रीचिंग लद्दाख,
एंड द रॉकीज create the Great Basin Desert in the US. ठीक है, they are often shielded by massive mountain ranges. For example, the Himalayan blocks the southwest monsoon from reaching Ladakh. ठीक है, यहाँ पे आपका लद्दाख जो है विंटर्स जो है लॉन्ग एंड ब्रूटली कोल्ड है. टेम्परेचर इन दी गोबी एंड लद्दाख कैन प्लंज टू -40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो समर शॉर्ट होता है बट कैन बी सरप्राइजिंगली वार्म ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द थिन एटमोसफियर एट हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, तो समर क्या है, समर शॉर्ट होता है बट वहाँ सरप्राइजिंगली वार्म होता है ड्यूरिंग द डे. ठीक है, वहाँ पर एटमोसफियर थिन है तो ऐसा नहीं है कि समर में भी ठंडा होगा, समर में वार्म होगा. ठीक है, हॉट डेजर्ट की तरह इसका भी हाई एनुअल रेंज है टेम्परेचर का. ठीक है, बेस्ट लाइन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम बारिश होगा. ठीक है, और होगा भी तो स्नो के रूप में होगा. ठीक है, देयर एक्सट्रीमली ड्राई होगा, यहाँ पे ड्राई एयर है. ठीक है, बायोम में हो गया श्रब स्टीप. ठीक है, लो लाइंग श्रब होगा सेज ब्रश और सी बकथॉर्न हो गया, वंडर प्लांट हो गया, सी बकथॉर्न हो गया, लो लाइंग आर्टिमिसिया हो गया. ठीक है, और बैक्टीरियन केमल्स, तो बैक्टीरियन केमल्स मिलता है तिब्बत में जिसका 2 हम्स होता है. ठीक है, तिब्बतन एंटीलोप स्नो लेपर्ड मिलेगा, ऐसा मिलेगा. ठीक है, हाउसेस आर बिल्ट विद मड ब्रिक्स. मड ब्रिक्स मिलता है. साउथ फेसिंग विंडोज, साउथ फेसिंग विंडोज रहेगा, कैप्चर मैक्सिमम सनलाइट. साउथ फेसिंग. एग्रीकल्चर रिस्ट्रिक्टेड टू रिवर वैलीज. ठीक है, क्रॉप्स आर लिमिटेड टू हार्डी वेराइटीज, बार्ले बकवीट एप्रिकॉट्स, बार्ले बकवीट एप्रिकॉट्स. ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन. ठीक है, पीपल लिविंग इन दिस रीजन often have higher lung capacity and more red blood cell. ज़्यादा लंग कैपेसिटी होता है, ज़्यादा रेड ब्लड सेल होता है लो ऑक्सीजन लेवल्स में आने के लिए, तो फिजिकली अडेप्ट रहता है. ठीक है, पेस्टोलिज्म क्या होता है, पश्मीना गोट्स याक्स मिलता है यहाँ पे. ठीक है, ओल्ड कोल्ड डेजर्ट वाइट हाई एल्टीट्यूड में होता है नहीं, लद्दाख हाई एल्टीट्यूड में है. गोबी आपका गोबी डेजर्ट्स एंड द पार्ट्स ऑफ पेटागोनियन डेजर्ट्स वो कोल्ड है कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से. ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से भी ठंडा हो जाता है डेजर्ट. ठीक है, अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, टेक्निकली ट्रू है. ठीक है, ठीक है, पोलर आइस केप्स दो है. कोल्ड डेजर्ट्स ऑलवेज हैव लो ऑक्सीजन लेवल्स नहीं, ओनली हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख तिब्बत हैव लो ऑक्सीजन. सी बकथोर्न इज कॉल्ड द ले बेरी. ठीक है, ले बेरी याद रखिए, सी बकथोर्न ले में मिलता है. ठीक है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इज द रिच इन विटामिन एंड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन बचाता है. सी बकथोर्न, सी बकथोर्न सोचिएगा समुद्र में होता है पर सी बकथोर्न आपका लेह में होगा. ठीक है, फिर स्टीपी, तो बी बी डब्ल्यू के बी डब्ल्यू एच हो गया, बी एस, बी एस हो गया आपका स्टीप क्लाइमेट. ठीक है, मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें बी एस एच है. बी एस एच हो गया आपका मिड लेटीट्यूड कोल्ड हॉट, बी एस के हो गया मिड लेटीट्यूड कोल्ड. ठीक है, तो 25 से 50 सेंटीमीटर का बारिश होता है. रेनेज लाइट अकर्स समर में, समर में होगा बारिश. ठीक है, हॉट स्टीप हो गया बी एस एच. ठीक है, ट्रांजिशनल टू ट्रॉपिकल डेजर्ट बी एस एच हो गया आपका हॉट ईयर अराउंड, यहाँ पे ट्रांजिशनल टू ट्रॉपिकल डेजर्ट बी एस एच. तो मिड लेटीट्यूड आपका मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड है आपका. ठीक है, लो लेटीट्यूड में हॉट है तो बी एस एच हो गया, मिड लेटीट्यूड कोल्ड हो गया तो बी एस के हो गया. ठीक है, यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होता है, समर में बारिश होगा. ठीक है, हॉट स्टीप और कोल्ड स्टीप. हॉट स्टीप हो गया कि जो आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट में हो जाएगा, बी एस के हो गया आपका कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में. ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में
प्रेरीज प्रेरीज होता है नॉर्थ अमेरिका में। स्टीपीज होता है आपका यूरेशिया में, रसिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया में स्टीपीज। अर्जेंटीना में पंपाज है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड होगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होगा। तो डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। साउथ अफ्रीका में वेल्ड होगा। अर्जेंटीना में पंपाज होगा। अर्जेंटीना में पंपास होगा। बायोम हो गया द सी ऑफ ग्रास, द लेक ऑफ कंसिस्टेंट रेनफॉल प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टीपीज में पेड़ क्यों नहीं उग रहा है, इसका कारण है कि वहाँ पे रेनफॉल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर बैंक्स, ठीक है। शॉर्ट ग्रासेस क्यों हो रहा है, जो आपका जो विंटर ड्राई, ठीक है, वहाँ पे एलिफेंट ग्रास हो रहा था क्योंकि ट्रॉपिकल में बारिश ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे स्टिपिस ग्रास शॉर्ट है, न्यूट्रिशियस है, ग्रो इन डेंस मेट्स, ठीक है। न्यूट्रिशियस सोयल, दिस इज ए हाई स्टिपिस सोयल आर ऑफन ब्लैक अर्थ, चेरनोजेम। तो चेरनोजेम क्या है, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज द ग्रास रूट्स डिके इन द सोयल रेदर देन बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन, ठीक है। बिकॉज द ग्रास रूट डिके इन द सोयल रेदर देन बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन। तो जो स्टिपीज होता है वो आपका न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। हिस्टोरिकली होम टू लार्ज माइग्रेटरी हर्ड्स लाइक द बाइसन एंड द एंटीलोप्स, ठीक है। ब्रेड बास्केट होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव मर्चेंडाइज्ड व्हीट फार्मिंग होता है, यूएसए, रसिया, यूक्रेन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। नोमेडिक इसमें आपका किर्गिज, कजाक, ये सब है, ठीक है। द स्टीपीज आर नेचुरली डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट, नहीं, इट इज़ प्योरली ड्यू टू मॉइस्चर डिफिशियंसी की वजह से नहीं है, ट्रीज वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ब्लैक सोयल आर ओनली फाउंड इन वोल्केनिक रीजन, नहीं, वाई द डेक्कन ब्लैक सोयल होता है, तो डेक्कन में ब्लैक सोयल रेगुर है, तो जो चर्नोजेम है ऑफ द स्टीपीज इज डिफरेंट। ये आपका हाई ह्यूमस कंटेंट है ग्रास डिके की वजह से, ना कि वोल्केनिक मिनरल्स की वजह से, ठीक है। चर्नोजेम अलग चीज़ है। चिनूक जो स्नो वीटर है, चिनूक स्नो वीटर है, अमेरिकन प्रेयरीज के लिए वाइटल है, ठीक है। विंटर को मेल्ट करेगा और वहाँ पे उगाएगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन हो गया सी एस, एस हो गया आपका समर ड्राई, एस हो गया समर ड्राई, सी एस, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में 30 से 45 डिग्री, ठीक है, आपको समझिए मेडिटेरेनियन, ठीक है। और द स्कोर ऑफ दिस क्लाइमेट इज द शिफ्टिंग, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्यों बन रहा है, ITC जेट का शिफ्टिंग की वजह से। समर जब ड्राई होगा, एज द सन मूव्स नॉर्थ साउथ, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। दिस ब्रिंग्स ड्राई सिंकिंग एयर एंड ऑफशोर ट्रेड विंड्स, ठीक है। नो क्लाउड्स फॉर्म एंड रेन इज नॉन कंसिस्टेंट। तो समर ड्राई होगा, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया सी, तो सी एस, एस हो गया आपका समर ड्राई, समर ड्राई विंटर वेट है, समर ड्राई विंटर वेट। सी एस क्या है, एस मतलब समर ड्राई, समर ड्राई हो गया, समर ड्राई है, एज अ सन मूव्स नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। दिस ब्रिंग ड्राई सिंकिंग एयर एंड ऑफशोर ट्रेड विंड, ठीक है। नो क्लाउड फॉर्म्स एंड रेन इज नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। जैसे अगर सन मूव करेगा तो आपका जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर नीचे आएगा, तो हाई प्रेशर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। समर में ITC जेट शिफ्ट करेगा, वो भी ऊपर शिफ्ट करेगा, ट्रेड विंड चलेगा, ठीक है। विंटर वेट, तो प्रेशर वापस चलेगा, ब्रिंग्स बैक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली, वहाँ पे बारिश होगा, ठीक है। तो वेस्टर्ली से वहाँ बारिश होगा, जब वो चला जाएगा तो ट्रेड विंड में वहाँ बारिश नहीं होगा, समर ड्राई हो जाएगा। ऑफशोर ट्रेड विंड, ऑफशोर ट्रेड विंड, ऑफशोर ट्रेड विंड हो गया, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन आप समझिए, तो मेडिटेरेनियन में जो आप जब देखिएगा तो सदर्न यूरोप हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, आपका वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन बेसिन में है, ठीक है। कैलिफोर्निया हो गया आपका सेंट्रल और सदर्न पार्ट यूएसए का, ठीक है। सेंट्रल चिले हो गया साउथ अमेरिका का, केप टाउन हो गया साउथ अफ्रीका का, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में 5 जगह है। बायोम हो गया आपका, प्लांट्स हेयर मस्ट सर्वाइव समर ड्रॉट एंड विंटर क्लॉट, तो
बायोम है आपका स्लेरोपाइलस वेजिटेशन। स्लेरोपाइलस वेजिटेशन क्या है? समर ड्रॉट और विंटर क्लाउड, विंटर कोल्ड। ठीक है। एडेप्टेशन क्या है? स्मॉल लेदर वेक्सी लीव्स टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ठीक है। डीप रूट है चापरल माकिस। ठीक है। यहाँ पे आपका वेटिकल्चर होता है, सिट्रस फ्रूट होगा। सनी समर जरूरी है, ग्रेप्स को राइपनिंग करने के लिए सनी समर चाहिए और उसको सिट्रस फ्रूट चाहिए। क्रॉप्स लाइक wheat and barley grown in winter। crops like wheat and barley are grown in winter dry farming। ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन रिसीव्स कन्वेक्शनल रेन ड्यूरिंग हॉट समर। तो मेडिटेरेनियन रीजन रिसीव्स कन्वेक्शनल रेन ड्यूरिंग हॉट समर है। समर जो समर है और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ड्राई। ठीक है। रेन जो है आपका विंटर फिनोमिनन है। रेन जो है आपका विंटर फिनोमिना है। समर आपका ड्राई हो रहा है, रेन जो है विंटर फिनोमिनन है। ठीक है। ईस्टर्न ईस्टर्न मेरिजिन क्या है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन। तो मेडिटेरेनियन आपका वेस्टर्न मार्जिन कंटिनेंट है। ठीक है। तो ईस्टर्न मार्जिन में आपका द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ दिस लेटीट्यूड है चाइना टाइप। ठीक है। तो मेडिटेरेनियन में आपका सी एस जो है समर ड्राई, समर ड्राई विंटर होगा। तो सी डब्ल्यू हो गया, तो उसमें आपका विंटर ड्राई होगा। ठीक है। मेडिटेरियन इज फेमस फॉर कोल्ड होगा। मिस्ट्राल आल्प्स में चलेगा, मिस्ट्राल और बोरा। मिस्ट्राल हो गया और बोरा हो गया। ओलिव ट्री बायोलॉजिकल इंडिकेटर है आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट का। वाइल्ड ओलिव्स दिख रहा है तो आप मेडिटेरियन रीजन में आ गए। ठीक है। ठीक है। ब्रिटिश टाइप याद रखिए, ब्रिटिश टाइप हो गया आपका मेडिटेरेनियन, हो गया आपका मेडिटेरेनियन, हो गया आपका समर ड्राई। मेडिटेरेनियन क्या होगा? समर ड्राई वेट विंटर। ठीक है। ब्रिटिश टाइप होगा आपका सी एफ बी, क्लाइमेट ऑल्सो नोन एज कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है। कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट क्या है? और ऑल्सो नोन एज कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है। मरीन वेस्ट कोस्ट। ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सेवर समर ड्रॉट होता है। ब्रिटिश टाइप में थ्रू आउट पानी बारिश होता है वहाँ पे। सी एस हो गया, एक सी एफ बी हो गया। ठीक है। सी एफ बी हो गया। तो आपका वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में 45 से 60 डिग्री। ठीक है। ब्रिटेन में, नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में, बेल्जियम, नेदरलैंड ये सब है। नॉर्थ अमेरिका में, इधर सदर्न हेमिस्फीयर में आपका न्यूजीलैंड में, साउथ चिले, तस्मानिया ये सब है, साउथ साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ठीक है। इधर है आपका कहाँ पे? ये आपका हो रहा है नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया में, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपका है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। केप टाउन, सेंट्रल चिले। ठीक है। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, केप टाउन में, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप हो गया आपका इधर ब्रिटिश टाइप हो गया न्यूजीलैंड, तस्मानिया, सदर्न चिली। न्यूजीलैंड, तस्मानिया, सदर्न चिले में। ठीक है। यहाँ पे आपका ये होगा क्या बोलते हैं, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हो गया। रेनफॉल ट्रैप तो परसिस्टेंटली वेट है, बट द टोटल एनुअल रेनफॉल इज मच लोअर देन ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है। तो जो टोटल एनुअल रेनफॉल है वो ट्रॉपिकल मानसून से कम होगा। ठीक है। ट्रॉपिकल रेनफॉल जो है आपका ट्रॉपिकल मानसून से कम होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका कूल मॉइस्ट क्लाइमेट इज फेवरेट ऑन मार्केट गार्डनिंग, पेस्टल टूरिज्म ये सब होगा। ठीक है, याद रखिए। आपका ओक, एल्म, बीच, बर्च ये सब आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो आपका जो डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, इसे याद रखिए। ठीक है। इसके बाद विंटर्स आर सरप्राइजिंगली माइल्ड फॉर द लेटीट्यूड। ठीक है। समर्स आर कूल,
मरीन इन्फ्लुएंस से, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है, वेस्टर्न यूरोपियन आइस फ्री रखता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मॉडरेट होता है बट कांस्टेंट होता है, इसे याद रखिए। अधिकतर आपका फ्रंटल है, फ्रंटल साइक्लोनिक एयर से यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक है। हाई क्लाउडी कवर है, फ्रीक्वेंट ड्रिजल हो रहा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, हाई क्लाउड कवर है, इसे याद रखना है। और चाइना टाइप, चाइना आपका ईस्टर्न मार्जिन पे है, ठीक है, CWA। आपका CWA में क्या होगा, आपका विंटर सी विंटर समर ड्राई, यहाँ विंटर ड्राई होगा, मतलब समर में बारिश होगा वेपन में, ठीक है। तो समर वेट होगा और विंटर ड्राई होगा, ठीक है। चाइना में, सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में, यूएसए में आपका गल्फ स्टेट में फ्लोरिडा जॉर्जिया, ठीक है। और आपका साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का पंपास, उरुग्वे, सदर्न ब्राज़ील, ठीक है। साउथ अफ्रीका में आपका नेटाल कोस्ट में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। सिडनी ब्रिस्बेन वाला एरिया में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आपका ये है चाइना टाइप क्लाइमेट में यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट दिखेगा, ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन ट्री भी दिखेगा और डेसिडुअस ट्री भी दिखेगा, एवरग्रीन भी दिखेगा और डेसिडुअस भी दिखेगा, ठीक है। कमर्शियल प्लांटेशन भी दिखेगा। द ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ आर परफेक्ट फॉर टी एंड कॉटन, ठीक है। कॉटन टबाको आपका यूएसए में उगता है, कमर्शियल प्लांटेशन के लिए अच्छा है। पंपास ग्रासलैंड, तो पंपास आपका जो ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। नीचे आपका साउथ अमेरिका में पंपास अर्जेंटीना का राइस कल्टीवेशन होता है, सब रीजन में कॉटन बेल्ट है, सब लाइव स्टॉक का भी है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली अफेक्ट एएफ एंड एएम रीजन। चाइना टाइप जो है हाईली प्रोन है आपका वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए, ठीक है। टाइफून्स आता है इसे याद रखिए, ईस्टर्न मार्जिन पे है ना। और इट नेवर रेन्स इन द विंटर इन चाइना टाइप, बट ड्रायर देन समर, तो रेन होता है, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन आर कूल, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन और चाइना टाइप में समझिए, इसमें वेट माइल्ड है, कन्वेक्शनल, इसमें साइक्लोनिक बारिश होता है मेडिटेरेनियन में, वेस्टर्ली से हमेशा साइक्लोनिक फ्रंट से बारिश होते रहता है। तो कन्वेक्शनल इसमें रेन होता है, साइक्लोनिक भी होता है, ठीक है, ठीक है। सिट्रस ओलिव ग्रेप्स, इसमें राइस टी कॉटन सीड, ठीक है। तो गल्फ टाइप है, तो गल्फ टाइप है हाई समर ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस बाय गल्फ ऑफ मेक्सिको। नेटाल टाइप क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, इसी को बोल रहा है, ठीक है। सब टाइप, गल्फ टाइप, चाइना टाइप को ही गल्फ टाइप और नाटाल टाइप बोल रहा है, ठीक है। टाइगा, टाइगा क्या है, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेपन में डीएफ, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो टाइगा क्लाइमेट क्या है, 50 से 70 डिग्री में टाइगा होगा, अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, ये सब में, ठीक है। एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड ब्रूटली कोल्ड, ठीक है। टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है। समर आपका बहुत छोटा होगा बट सरप्राइजिंगली वार्म होगा, ठीक है। या देखिए टाइगर टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी, ठीक है। इसमें ही हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। हॉटेस्ट डे और कोल्डेस्ट विंटर नाइट में तो सबसे ज़्यादा टाइगा में ही है। हाई डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यहाँ लो होगा, समर में ही होगा, ठीक है। तो BF, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, एफ से हो गया फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद इसमें एवरग्रीन कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट होगा, ठीक है। अलाउज हेवी स्नो टू स्लाइड ऑफ द ब्रांच, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स होगा यहाँ पे, एवरग्रीन हैबिटाट है, एनर्जी वेस्ट नहीं करता न्यू लीव्स में, दे आर रेडी टू फोटोसिंथेसिस द मोमेंट द सन कम ऑन द स्क्रीन, ठीक है।
इंडोर स्टैंड्स क्या है, ये आपका पाइन, फर, स्प्रूस, लार्ज, ठीक है, कमर्शियल लोगों के लिए, ठीक है। टाइगा जो है आपका वर्ल्ड प्राइमरी सोर्स है सॉफ्टवुड का, टाइगा। तो उसमें आपका कंस्ट्रक्शन, फन ट्रैपिंग, बर्ड ट्रैपिंग जो है थिक हाई वैल्यू पेल्ट्स लाइक साबल, मिंग, सिल्वर फॉक्स, तो ठीक है, अर्मिन, मिंग, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, पेडजोल सॉइल, ठीक है, एग्रीकल्चर तो पेडजोल सॉइल होता है, पेडजोल होता है एसिडिक, एस ग्रे सॉइल होता है, दे आर लो इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज द कोल्ड प्रिवेंट्स रैपिड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। लार्ज इज deciduous conifer, ठीक है, it turns yellow and drops its needles in winter to survive the most extreme Siberian cold, ठीक है। तो लार्ज, ठीक है, परमाफ्रोस्ट है, टाइगा इज द रीजन ऑफ परमानेंट आइस लाइक अंटार्कटिका। तो टाइगा इज द रीजन, तो टाइगा इज द रीजन ऑफ परमानेंट आइस लाइक साउथ अफ्रीका। तो टाइगा इज द रीजन ऑफ परमानेंट आइस, टाइगा इज द रीजन ऑफ परमानेंट आइस like Antarctica. Taiga is the region for the permanent ice like Antarctica. ठीक है? In summer, the top layer of soil thaws, creating massive swamps and marshes. ठीक है? Into frozen ground below. This makes taiga a breeding ground for mosquitoes in summer. तो समर में मॉस्किटो होता है, ठीक है। फायर रोल लाइक द सवाना, फॉरेस्ट फायर्स है नेचुरल पार्ट है टाइगर लाइफ साइकिल का, ठीक है। ऑल ट्रीज एंड पॉप आउट द कोन्स ऑफ सम स्पीशीज, फायर जरूरी है टाइगर, ठीक है। परमाफ्रोस्ट है, ठीक है। टाइगर वर्सेस टुंड्रा, टुंड्रा में ओनली मोसेस एंड हीसियंस होता है, ठीक है। लोरेंसियन में आ जाइए, तो जैसे टाइगर आपका डी एस हो गया, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू हो गया आपका 45 से 65 डिग्री में लोरेंसियन टाइप है, ठीक है। ब्रिटिश टाइप इधर है, तो ईस्टर्न मार्जिन पे आपका लोरेंसियन टाइप हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश टाइप उसका भाई ये हो गया, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया वाला रीजन में, नॉर्दर्न जापान, ठीक है। लाइक द टाइगर दिस इज एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लाइक द टाइगर दिस इज एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज देयर इज नो लैंड ऑफ दिस एल्टीट्यूड। टाइगर आपका साउथ में है, टाइगर बेसिकली एब्सेंट है सदर्न में, 50 से 70 डिग्री में टाइगर है, ठीक है। अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, रसिया, यहाँ पे बेसिकली टाइगर जो है आपका लोरेंसियन, लोरेंसियन हो गया आपका ईस्टर्न मार्जिन, न्यू इंग्लैंड और होकाइडो, न्यू इंग्लैंड यूएसए और होकाइडो जापान, 10 ग्रीन समर्स दिखेगा लोरेंसियन, ठीक है। तो ईस्टर्न मार्जिन है आपका ब्रिटिश क्लाइमेट का, ठीक है। ईस्टर्न कनाडा, नॉर्दर्न चाइना, ठीक है, दिस इज एब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर, आएगा, और ये लोरेंसियन भी नीचे नहीं होगा, ठीक है। समर आपका वार्म और ह्यूमिड होता है, ठीक है। विंटर आपका कोल्ड एंड स्नोई होता है, ठीक है। एनुअल रेंज हाई होता है, बट टाइगा जितना नहीं होगा, टाइगा में सबसे ज़्यादा एनुअल रेंज होता है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ बारिश होता है। तो आपका लोरेंसियन में भी, ब्रिटिश में भी, ब्रिटिश में आपका फ्रंट से, ब्रिटिश में आपका फ्रंट से ये होगा, ठीक है। यहाँ पे जो समर रेन होता है आपका मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास से होगा, और विंटर जो स्नो है इज हेवी, विंटर स्नो इज हेवी caused by meeting of continental polar air from the interior and the moist maritime air from the coast, ठीक है। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर और मोस्ट मेरीटाइम एयर, ठीक है। मिक्स फॉरेस्ट है, इट सर्व्स एज a transition zone between coniferous to the deciduous to the south, ठीक है। ओक हो गया, बीच हो गया, मेपल हो गया, ठीक है, फॉर द मेपल सिरप इन कनाडा, ठीक है। The cool moist summers are ideal for fodder crops, पेस्टल्स के लिए फूड फार्मिंग होता है एप्पल में,
आपका लोरेंसियन क्लाइमेट है यहीं पे। न्यूयॉर्क में, नोवा स्कोशिया में क्रैनबेरीज ये सब बनता है, ठीक है। मीटिंग ऑफ कोल्ड लेब्राडोर करंट और ओयोसियो और वॉन क्यूरोसियो फिशिंग ग्राउंड बनता है ये सब, ठीक है। तो लोरेंसियन क्लाइमेट में आपका फिशिंग ग्राउंड अच्छा है। लोरेंसियन रीजन्स गेट लेस स्नो देन ब्रिटिश टाइप, ठीक है। लोरेंसियन विंटर्स आर मच कोल्डर एंड स्नोयर, ठीक है। ब्रिटिश टाइप माइल्डर है बिकॉज द नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। लोरेंसियन विंटर जो है ठंडा है, स्नोयर है। ब्रिटिश टाइप जो है आपका माइल्डर है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। लोरेंसियन टाइप आपका साइबेरियन विंड से होता है। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ एशियाटिक लोरेंसियन। वाला चाइना टाइप जो है आपका राइस उगता है लोरेंसियन रीजन में, यहाँ पे सोयाबीन, व्हीट, बार्ले ये सब होता है, ठीक है। क्लाइमेट जोन होस्ट द समुद्री, तो लोरेंसियन में इंडस्ट्रियल सेंटर है, ग्रेट लेक्स है। जापान में केनिन रीजन है, डोंगरबाई रीजन है चाइना का, ठीक है। अटलांटिक मेरिडोनियल ओवर ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमोक, ठीक है। भाई lake effect snow, cold air crosses the Great Lakes, it picks up moisture and dumps massive amounts of snow on the Laurentian leeward side, ठीक है। इसे याद रख सकते हैं आप। ग्रेट लेक से पानी उठाएगा और यहाँ पे स्नो करवाएगा। हाँ, पोलर। सबसे ज़्यादा स्नो कंट्री है जापानीज एल्प्स में हो रहा है, ठीक है, हाईएस्ट स्नोफॉल। तो साइबेरिया से जो है ब्लोज अक्रॉस द सी ऑफ जापान, यहाँ से पानी उठाएगा एंड हीट फ्रॉम द हीट फ्रॉम द सीमा करंट, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका में जो है आपका वहाँ भी हो रहा है स्नो अच्छा खासा। पोलर बेसिकली आपका टुंड्रा है। टुंड्रा और टाइगा मतलब समझ ना, ETEF जो है आपका टुंड्रा रीजन है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगा, यहाँ पे कोई ट्री नहीं होगा। यहाँ पे मोसेस लीचेंस ये होगा, परमाफ्रॉस्ट है। पूना में आपका एनिमल्स आर एडेप्टेड विथ थिक ब्लबर, ठीक है। आइस केप हो गया, परमानेंट फ्रोस्ट है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। कैटाबैटिक विंड्स होगा, इंटेंस ब्लिजार्ड होगा, ठीक है, याद रखिए। ह्यूमन एडेप्टेशन द इंट्यूट एंड लैप्स, ठीक है। स्कीमोज ऑफ इंट्यूट, स्कीमोज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड इग्लूज में रहता है, ठीक है। सील्स वेल्स इसमें खाता है, ठीक है। इंट्यूट हो गया स्कीमोज, स्कीमोस, इन्यूट। सामी, सामी नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया का, फेमस फॉर रेनडियर हर्डिंग, रेनडियर हर्डिंग मूविंग विद द हर्ड्स अक्रॉस द वास्ट टुंड्रा, सामी लैब्स। मॉडर्न एडेप्टेशन क्या है साइंटिफिक रिसर्च के लिए? इंडिया का भारतीय मैत्री स्टेशन है, हिमाद्री अभी बन रहा है, भारती टू, हिमाद्री तो आर्कटिक में है। हिमाद्री और इनके वहाँ पे ऊपर भारती ये है, भारतीय है और एक और नाम था गंगोत्री शायद। ठीक है, अंटार्कटिका हो गया। समर सन, द टुंड्रा इज हॉट इन समर, tundra is hot in summer because the sun shines very enough. Sun is very low in the sky. Most of the energy is reflected by the snow used to melt ice, so it's actually never feels hot. तो टुंड्रा गर्म नहीं होता है। तो टुंड्रा बेसिकली आपका टुंड्रा बेसिकली आपका वेरी लो होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन पोलर रीजन से हाईएस्ट स्नोफॉल इन द वर्ल्ड। एक्चुअली हैव द वेरी लिटिल स्नोफॉल बिकॉज एयर इज टू कोल्ड। स्नोफॉल नहीं होता पोलर रीजन में, चीज़ याद रखना, ठीक है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन 4 टाइम ज़्यादा हो रहा है, दो से हम लोग समझ गए, ठीक है। ठीक है, इसमें एक बार सीट अगर हम लोग देख लें तो AF हो गया, ट्रॉपिकल मानसून समझ गए। ट्रॉपिकल 0 से 10 डिग्री में पूरा ट्रॉपिकल F समझ गए। 10 से 30 डिग्री में AW। BWH क्या है? एरिड विंटर ड्राई, और ये है CWCS।
ये आपका CF आपका हो गया। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसके ऊपर। ओ भाई।